जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग, बताइए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। चलिए, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, हर जगह पे पहुंचा दो, सभी यार प्यार रिश्तेदार हर किसी को कनेक्ट कर दो। आज की क्लास से 60 दिन 60 मैराथन की बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। और पोस्ट के बारे में बच्चे कह रहे हैं कि सर पोस्ट के बारे में बताओ। पोस्ट के बारे में आज नहीं, पोस्ट के बारे में कल बताएंगे, अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। क्योंकि आज जो है बहुत ही सीरियस और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। आज जो कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत 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 ही लाजवाब कंसेप्ट होगा। पूरे सेशन के दौरान आपको 1% भी नहीं लगेगा कि कोई ऐसी बात है जो आपको समझ में ना आई हो, ठीक है। आराम से सेशन को एंजॉय करते जाओगे शुरू से लेकर अंत तक। और जितने भी क्वेश्चन हैं जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हो गए, जैसे हो गया ऑड नंबर का एवरेज, इवन नंबर का एवरेज, स्क्वायर का, क्यूब का, इन सभी क्वेश्चंस के एवरेज को जो है आप बहुत बढ़िया तरीके से निकालोगे। सेकंडों सेकंडों में आप इनके आंसर्स लेकर आओगे। इसके अलावा कुछ टीसीएस के मिसलेनियस क्वेश्चंस भी होंगे जिनको आप बड़े आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो जल्दी से मेरे भाई लाइव आ जाओ सभी के सभी, और हर जगह पर वीडियो को शेयर कर दो जहां तक आपने वीडियो नहीं पहुंचाई है, ठीक है। जिन दोस्तों को मेरे बारे में नहीं पता है, मेरा नाम आदित्य रंजन है और एसएससी का ऐसा कोई पेपर नहीं है जो हमने क्रैक नहीं कर रखा है, ठीक है। ऑलमोस्ट हर पेपर को हमने क्रैक किया हुआ है, जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया। और हर पेपर में जो हमारा स्कोर है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग सभी में प्री में 50 में 50, 50 में 50, 50 में 50 है। इसके अलावा जो मेंस में हमारा मैथ्स में स्कोर है वो है 227, ठीक है। साथ में डिस्क्रिप्टिव में भी जो सबसे हाईएस्ट स्कोर होता है 70 प्लस का, उसमें हमारा स्कोर है 76। यानी हमें प्री, मेंस और डिस्क्रिप्टिव तीनों क्वालिफाई करने का अच्छा एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो 60 दिन 60 मैराथन की सीरीज़ है, उसमें मैं आपको चैप्टर वाइज भी करवा रहा हूँ, आपको हर संडे को मॉक टेस्ट भी करवा रहा हूँ। इसके अलावा मैं लेटेस्ट क्वेश्चन जितने भी टीसीएस ने पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, जैसे एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, मेंस हो गए, उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको डेली करवा रहा हूँ। अगर आपको देखना ही है तो आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड करके चेक कर लो। रैंकर्स गुरुकुल हमारा टेलीग्राम है, वहाँ पर जब आप पीडीएफ मेरे डाउनलोड करोगे तो आपको वहाँ से एक एक क्वेश्चन, एक एक कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। वहाँ पर पीडीएफ नहीं मिला तो मेरे अपने टेलीग्राम मैथ्स बाय आदित्य रंजन, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके देख सकते हो। इसके अलावा हम बात करें जो ये सेशन भी है वो भी डिफरेंट लेवल पर मैंने डिवाइड किया हुआ है कि पहले हम थोड़ी बेसिक बातें जानेंगे, फिर थोड़ा मॉडरेट, फिर थोड़ा हाई, ताकि जीरो से लेकर हीरो तक जो है सभी कंसेप्ट को हम जान सके। तो अगर आपको इंस्पेक्टर बनना है, अगर आपको इस बार का सीजीएल क्रैक करना है, तो आपके लिए 60 दिन 60 मैराथन का जो सीरीज है बहुत 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 महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो एक छोटी सी लाइन जो मैं हमेशा आप सभी के लिए बोलता हूँ और हमेशा से बोलूंगा और आगे भी बोलता रहूंगा हमेशा, कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाके दिखा। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाके दिखा। लिख दे खून से कामयाबी की कहानी, लिख दे खून से कामयाबी की कहानी, और बोल उसमें किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। भाई मेहनत करते रहना है डेली की डेली। जितनी क्लासेस मैं करवा रहा हूँ सभी क्लासेस के प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लो। एक एक चैप्टर जैसे जैसे मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ उसको पूरा का पूरा अटेंड किया करो। जो कंसेप्ट बता रहा हूँ पूरा सीखो। ना सिर्फ ये आपके प्री में फ़ायदा करेगा बल्कि मेंस में भी फ़ायदा करेगा। नॉर्मल तरीके से जो बच्चे होंगे, अगर वो मेंस की तैयारी करना शुरू करेंगे प्री के बाद, तो उनका स्कोर 70 से 75 से 80 से स्टार्ट होगा, और आपका सीधा का सीधा जो स्कोर होगा वो 100 या 150 से स्टार्ट होना, 100 या 110 से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक फ़ायदा मिलेगा आपको मेरी 60 दिन 60 मैराथन के सीरीज से, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, हर जगह पर वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज हम जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी हम करने वाले हैं जो हमारे टीसीएस में पूछे गए हैं नंबर सिस्टम्स के आधारित, ठीक है। सीजीएल एस्पिरेंट, ईसीडी, बहुत बच्चे लाइव में भाई, सभी वीडियो को आगे आगे शेयर कर दो, ठीक है। तो आज का जो कंसेप्ट होने वाला है वो प्योरली बेस्ड होने वाला है नंबर सिस्टम के संख्याओं का एवरेज कैसे निकालें। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। चलो, जैसे कि पहला सवाल मैं आपको दिखाऊं तो बोला गया पहले 15
प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, फिर उसके बाद पहले 25 प्राकृत संख्याओं, इस तरीके से करके ऑड नंबर्स का किसका किसका हमसे एवरेज पूछा जाता है। तो अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में तो आपसे कुछ संख्याओं का, अगर हम बात करें नंबर सिस्टम के कंसेप्ट में, तो नंबर सिस्टम के कंसेप्ट में ये देखो एवरेज है ना, क्या है कि बहुत अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड है। बच्चे को क्या लगता है कि एवरेज में सिर्फ एक ही कैटेगरी होगी, दूसरी हो नहीं सकती, तीसरी हो नहीं सकती, वो सबको मिक्स तरीके से लेके पढ़ता है। आप मेरी वीडियो देखो, आपको कैटेगरी वाइज समझ में आ जाएगा। हर दिन मैं एक नया कैटेगरी लेकर आता हूं, उस कैटेगरी के जितने भी सवाल होते हैं वो पूरा करवाता हूं। क्यों करवाता हूं ये बताओ, ताकि आपका पूरा बेनिफिट हो सके। अगर आप मेरी सेशन को देख रहे हैं तो आपको एक एक मिनट का फायदा पहुंच सके आपके पास। तो आज जो हम एवरेज पढ़ने वाले हैं उसमें हम नंबर सिस्टम के सभी सवालों को करेंगे। जैसे हमसे बोला जाएगा सभी नेचुरल नंबर का औसत निकालने को, तो हम नेचुरल नंबर के औसत को निकालेंगे। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमसे बोला जाएगा कि सभी ऑड नंबर्स के औसत को निकालो, वो निकालेंगे। सभी इवन नंबर्स के औसत को निकालो, वो निकालेंगे। स्क्वायर का निकालो तो स्क्वायर का निकालेंगे। फिर उसके बाद हमसे बोलेगा यहाँ पर क्यूब का औसत निकालो, क्यूब का औसत निकालेंगे। और लास्ट में बच जाएगा हमारा प्राइम नंबर्स का औसत बोलेगा, वो निकालेंगे। और इन सब को करने के बाद कुछ थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चंस भी हम लगाएंगे, ताकि हमारा आज के सेशन में काफी ज्यादा क्या हो सके, फायदा हो सके। ठीक है। तो सेशन को शुरू करने से पहले हर जगह वीडियो को शेयर कर दो। बाद में कोई बच्चा कनेक्ट होगा तो उसका ज़्यादा नुकसान हो पाएगा। हर जगह पर वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई। मोटिवेशन तभी मिलती है जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव आप ही कर सकते हैं। मेरा काम तो पढ़ाने का है। आप लोगों के लिए जब मैं दिन रात एक कर रहा हूँ, एनटीपीसी के मुद्दे से लेकर पढ़ाई से हर कुछ, मैं यहाँ पर एक अकेला जान मेहनत कर दी है पूरी की पूरी। गुरुकुल है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, बैचेस हैं, सब कुछ है, सब कुछ संभाल रहा हूँ। तो बस एक ही चीज़ आप लोगों से चाहिए, और वो चाहिए कि भाई साहब प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दो हर जगह पे, और हर जगह लाइक कर दो। ठीक है। ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। एक स्टेटस लगाने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन वो सभी बच्चों का भला हो जाएगा जो बेरोजगार हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें सच में इस सेशन का फायदा उठाना है। ठीक। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। दो बातें हम जानेंगे। पहली बात हो जाएगा हमारा सम, और दूसरा हो जाएगा हमारा एवरेज। ठीक है। पहला हो जाएगा हमारा सम, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, दूसरा हो जाएगा हमारा एवरेज। अब बात करते हैं किसका किसका सम निकाल सकते हैं, किसका किसका एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं भाई मेरे, प्राकृत संख्या। तो आप लोग समझ जाना कि प्राकृत संख्या की बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा सभी नेचुरल नंबर का क्या, तो स्क्वायर। ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास पूछा जाएगा सभी क्यूब, जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनके क्यूब का औसत का फॉर्मूला क्या होगा। फिर उसके बाद हमसे बोलेगा कि सभी ऑड नंबर्स के औसत क्या होंगे, और फिर उसके बाद हमसे पूछेगा सभी इवन नंबर्स के औसत क्या होंगे। इसके अलावा कुछ और भी हाई लेवल के टॉपिक होते हैं जो आपको जब मेंस का आपका पेपर आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा। जैसे ऑड नंबर का स्क्वायर हो गया, इवन नंबर का स्क्वायर हो गया। तो वो सभी चीजें हम लोग मेंस में जानेंगे, हमारे प्री के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर का जो सम होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ठीक है। स्क्वायर का अगर हम बात करें कि जितने भी स्क्वायर हो गए, जैसे मानो मैंने कहा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करते 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 10 के स्क्वायर तक, इन सभी संख्याओं का जो सम है वो निकालो और इनका औसत निकालो। तो आप कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर बहुत आसान है। स्क्वायर का जो है निकालने के लिए वैल्यू n इंटू, ठीक है, यहाँ पर नेचुरल नंबर का सम। हाँ भाई सही तो लिखा है, सही तो लिखा है, क्या दिक्कत है बताओ। चलो क्यूब का डायरेक्ट याद करवा देता हूं। क्यूब का डायरेक्ट क्या याद होगा, तो आप स्क्वायर जो है इसी का अगर कर दो तो वो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, नेचुरल नंबर वाले का अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। यानी अगर आप n वाले का देखो, ये पूरा का पूरा अगर इसका स्क्वायर कर देते हो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका वोल स्क्वायर कर देते हो तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। मैं आपको स्क्वायर का भी बताऊंगा, चिंता मत करो। इसके बाद अगर हमें यहाँ पर ऑड की वैल्यू निकालनी होगी तो ऑड वाले में क्या करते हैं, n स्क्वायर करते हैं, और इवन वाले की वैल्यू निकालनी होगी तो n इंटू एन प्लस 1 करते हैं। चलो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि स्क्वायर का सम क्या होता है। स्क्वायर का सम क्या होता है मुझे बताओ, यहां पे स्क्वायर का सम क्या होता है बता दीजिए जल्दी से। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर, फॉर्मूला क्या होता है,
बच्चे आपस में परेशान हैं, द्वंद्व कर रहे हैं। बताओ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर बताएंगे जल्दी से। बताइए n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। ध्यान रहेगा यहां पर, बताओ जल्दी से। n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। अभी n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। अब यहां पर देखो, जो नेचुरल नंबर हमसे कहा गया, नेचुरल नंबर का सम पूछेगा तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू। स्क्वायर पूछेगा, स्क्वायर का सभी सम, जितने भी स्क्वायर हो गए, एक का, दो का, तीन का, चार का, सभी के स्क्वायर का सम बोलेगा तो n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। अगर क्यूब बोलेगा तो इसी वाले का क्या कर देना है, स्क्वायर। अगर सभी ऑड संख्याओं का बोलेगा, लेकिन ये ऑड में एक खासियत होगी, ऑड में खासियत ये होगी यहां पर कि शुरू से लेकर बोलेगा, जैसे मानो कि पहली पांच ऑड संख्याओं का औसत, तो उस केस में n की वैल्यू 5 लेंगे। पहले पांच इवन संख्याओं का औसत, तो उस केस में n की वैल्यू 5 लेंगे। अगर ये बोल दे 100 से लेकर 200 तक के सभी ऑड संख्याओं का औसत निकालो, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उसको हम कैसे हल करने वाले हैं। अब एक तो हो जाता है हमारा सम और दूसरा हो जाता है हमारा एवरेज। हम सम से एवरेज कैसे निकाल सकते हैं? जैसे मानो यहां पर तो हमें पता है कि सर अगर एवरेज का फॉर्मूला देखो ना, तो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम डिवाइडेड बाई नंबर। सम डिवाइडेड बाई क्या होता है? सम डिवाइडेड बाई नंबर होता है। यानी अगर हम इन सभी फॉर्मूला में सबको n से भाग लगा दें तो वो क्या दे देगा? वो उनका एवरेज दे देगा। कल बहुत ही जबरदस्त पोस्ट के बारे में आपको बताऊंगा, चिंता मत करो, बहुत ही जबरदस्त पोस्ट के बारे में बताऊंगा। टाइम नहीं मिल पाया है, बहुत सारे काम होते हैं ना, इस वजह से टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन कल बताऊंगा। अब मानो अगर हम इसमें n का भाग लगाते हैं तो ये n तो कट जाएगा, यानी यहां पर कितना आएगा औसत? तो n प्लस वन बाई टू आएगा। उसी तरीके से इसमें n का भाग लगाते हैं तो ये आ जाएगा n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। कुछ नहीं करना है, बस इसमें n का भाग लगाते जाना है। उसी तरीके से अगर आप इसमें n का भाग लगाएंगे तो ये असल में है क्या? तो n का स्क्वायर है, ठीक है। फिर n प्लस वन का होल स्क्वायर है, अगर आप स्क्वायर को खोलेंगे तो, और नीचे कितना है? 2 का स्क्वायर 4 है। जब हम इसमें n का भाग लगाएंगे तो ये एक n को काट देगा, बाकी यहां बच जाएगा n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, और बट्टे में कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है। चलो उसके बाद इसमें n का भाग लगाओगे तो n स्क्वायर में n का भाग लगाने पर n बचेगा, और इसमें n का भाग लगाओगे तो क्या आएगा? n प्लस वन आएगा। इसमें बस ध्यान रखना है, यहाँ पर जो n है ना, वो है यहाँ पर नंबर ऑफ ऑड, ठीक है, या फिर ऐसे कह लो नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कि कितने टर्म्स की आप बात कर रहे हो, 5 टर्म की बात कर रहे हो, 6 टर्म की बात कर रहे हो, 10 टर्म की बात कर रहे हो, या कितने का बात कर रहे हो, वो यहां पर आपको बताएगा। तो आपने कहा सर सम भी हो गया, एवरेज भी हो गया, किसका? नेचुरल नंबर का, स्क्वायर का, क्यूब का, ऑड का, इवन का, ठीक है। एक तो आपके ये सारे के सारे फॉर्मूले हो गए जो पूरे के पूरे अभी क्वेश्चन के दौरान यूज होने वाले हैं, इसीलिए तुरंत पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन में सेव कर लो, ताकि जब जब हम अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो हमारा उससे फायदा हो सके। दूसरा, मैं आपको कुछ ऐसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के भी बताऊंगा, जैसे मानो यहां पर क्या हो गया? कुछ मल्टीपल्स हो गए। अब ये मल्टीपल्स जो है ना, इस मल्टीपल का कोई फॉर्मूला नहीं होता। जैसे अगर मैं मान लो आपको बोलूं कि 3 का 10 मल्टीपल, 3 का कोई भी 10 मल्टीपल या 3 के शुरू के 10 मल्टीपल का औसत बताओ, तो उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन उसके लिए एक टेक्निक है, ठीक है। तो एक तो हो जाता है कि हम औसत को फॉर्मूले से निकालते हैं, और दूसरा हो जाता है कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम डायरेक्ट औसत निकाल सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, आप उसकी चिंता ना करें, ठीक है। जैसे मानिए सबसे पहले आपका सवाल हो गया, और वो क्या हो गया? एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, पहले 15 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? आंसर बता दो कमेंट बॉक्स में, जल्दी आंसर बता दो। तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे सर नेचुरल नंबर का औसत कितना होता है? n प्लस वन बाई टू। कितना होता है? n प्लस वन बाई टू। यानी अगर हमें इसका आंसर देना है तो हम क्या देंगे? बोलेंगे सर n प्लस वन बाई टू, और जहां पर n क्या होगा? तो नंबर ऑफ टर्म्स होगा। अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो रही है? 15 की बात हो रही है। तो 15 जमा 1 कितना हो जाएगा? 15 जमा 1 बटे 2, यानी 16 का आधा कितना आ जाएगा? तो 16 का आधा 8 आ जाएगा। कौन सा आंसर सही है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार सभी के, बहुत अच्छे, ठीक है। अब एक और बात को समझो यहाँ पे अगर मानो कल के दिन आपको औसत निकालना है,
और कल के दिन आपको जो है, चलो पहले 2-3 सवाल लगा लो, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। चलो इसका आंसर बताओ, पहले इसका आंसर बताओ, पहले 25 नेचुरल नंबर का सम कितना होगा? पहले 25 नेचुरल नंबर का सम कितना होगा ये बता दो। सम नहीं पूछा गया है, एवरेज पूछा गया है। पहले 25 नेचुरल नंबर का औसत बता दीजिए। चलिए अब बताइए कितना होगा आंसर। क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर जो हमारा एवरेज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? होता है सर एवरेज का फॉर्मूला n+1/2 होता है। कितना होता है? n+1/2 होता है। n के जगह पे कितना रखेंगे? तो बोलेंगे सर 25 + 1 26/2। 26/2 का मतलब कितना हो गया? 13। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे लक्ष्मी, श्रेया, सागर, ठीक है। ऐसे ही वीडियो को भाई हर जगह पे शेयर करते रहो। 1000+ बच्चों को जोड़ना है, 1000 तक लाइव पहुंचना है, ठीक है। तभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम आपको बताएंगे, पहले आप 1000+ बच्चों तक लाइव पहुंचाइए। अगर 1000 बच्चों तक लाइव नहीं पहुंचेंगे तो वो इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ शेयर नहीं की जाएगी। चलिए आ जाइए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है? 100 नेचुरल नंबर का हमें औसत बताना है। 100 नेचुरल नंबर का औसत बता दो जल्दी से। 100 नेचुरल नंबर, पहले 100 नेचुरल नंबर का औसत बता दो कितना होगा। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर कितना आएगा बताओ। क्या बोलोगे? बोलोगे सर बहुत आसान है, एवरेज कितना होता है? तो एवरेज यहां पर होता है सर n+1/2। n+1/2 यानी बोलेंगे सर 100 जमा 1 और बट्टे में कितना आ जाएगा? 2। तो आंसर हमारा कितना आएगा? 50.5 आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। अभी धीरे धीरे आप लोगों को और भी बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे अलग अलग क्वेश्चंस के, चिंता ना करें आप उसकी। आ जाइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आ गया आपका जो एमटीएस में पूछा गया है 8 अगस्त को। क्वेश्चन में बोला है कि पहले 15 वोल नंबर का औसत बताओ। पहले 15 वोल नंबर का औसत बताओ कि पहले 15 वोल नंबर यानी पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा। इसमें बहुत बच्चों का आंसर गलत आ सकता है, ऐसा मेरा दिल कह रहा है। ऐसा मेरा दिल कह रहा है कि बहुत बच्चे इसमें आंसर गलत दे देंगे। आंसर बताइए चलिए। चलिए तो देखिए यहां पर, अब यहां पर क्या होगा कि जैसे आप सोचोगे कि सर एवरेज का फॉर्मूला होता है, और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2, ठीक है। और यहां पर n जो होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स होता है। अब नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर लेंगे तो यहां पर बोलेंगे सर n के जगह पर 15 रख लो, तो 15 जमा 1/2 यानी 16/2 8 आएगा। और आप पेपर में 8 भी टिक करके आ जाओगे। घर पर आओगे तो बड़े सुकून से रहोगे। सुकून से क्यों रहोगे? बोलोगे अरे आंसर तो हम सही करके आए हैं, ऐसे कैसे गलत हो जाएगा हमारा। लेकिन आप छोटी सी बात को नहीं समझे। पीछे अगर आप देख रहे थे तो आपने पढ़ा कि यहां पर नेचुरल नंबर दिया गया है और इस सवाल में आपको वोल नंबर दिया गया है। तो यहीं से क्या होता है, एक डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। यानी अगर हमें इस सवाल का सही उत्तर देना है तो पहले हमें दो तरह की संख्याओं में फर्क समझना पड़ेगा। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या यानी नेचुरल नंबर, और वोल नंबर में फर्क समझना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है कि नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम कहते हैं प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं? आप देखो हिंदी मेरी थोड़ी सी खराब है, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। प्राकृत संख्या मानो यहां पर। अब ये प्राकृत संख्या का अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो प्राकृत संख्या कौन होते हैं? जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं जिनको हम उंगली पे काउंट कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, यानी 1 से लेकर 1 2 3 ये सभी के सभी क्या हो गए? हमारे नेचुरल नंबर हो गए, जो कहां तक जाएंगे? n तक जाएंगे, ठीक है। और वोल नंबर यानी पूर्ण संख्या में क्या फर्क होता है? तो बोलेंगे सर वोल नंबर जो है सारे के सारे नेचुरल नंबर, लेकिन जिसकी शुरुआत 0 से हो, ठीक है। यानी हम बोलेंगे सभी नेचुरल नंबर लेकिन 0 से, यानी 0 1 2 3 ऐसे करके, और ये कहां तक जाएगा? n तक जाएगा, ठीक है। कहां तक जाएगा? n तक जाएगा। उसको बोलते हैं क्या? वोल नंबर यानी पूर्ण संख्या। अब एक और बात, एक शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को सिखाता हूं। जैसा कि मैंने कहा था कि आप जो है बच्चों को शेयर करते जाओ और मैं आपको शॉर्ट अप्रोच, शॉर्ट ट्रिक जो है वो सिखाते चलूंगा। तो अगर बात करते हैं यहां पर कि देखो क्या होता है, एक बात समझना, यहां पे एक शब्द होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एक शब्द होता है वो क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझना बड़े ध्यान से, अभी 2 दिन पहले गुरुकुल में ही पढ़ाया था ये सारा कंसेप्ट, ठीक है। और बच्चों को एकदम 0 से हीरो बना दिया वहां पर एवरेज पढ़ा के। आप उनको एवरेज का कोई भी सवाल दो उड़ा देंगे, उनका ऐसा लेवल हो गया, बिल्कुल खतरनाक वाला, जहर वाला,
ठीक है। तो एक शब्द होता है, वो होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब बोलोगे सर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? बहुत लोगों के मुंह से नाम सुने हैं कि एक एपी नाम की कोई सीरीज होती है, लेकिन होती क्या है? तो कुछ नहीं करना, याद करो रीजनिंग में एक सीरीज पढ़ा करते हो। क्या सीरीज पढ़ते हो कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो अगला नंबर क्या होगा? ऐसा रीजनिंग में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? तो बोलोगे हाँ सर पढ़ते हैं। 2 4 6 है, 8 है, तो अगला वाला पक्का क्या होगा? 10 होगा। आप बोल देते हो। फिर हम आपसे पूछते हैं आपने क्यों बोला कि 10 होगा? तो बोलते हो कि सर देखो यहां पर हर संख्या का अंतर जो है वो कितना है? 2 है। तो यहां पर भी कितना आएगा? तो यहां पर भी 2 का ही अंतर आएगा। बस ऐसी जो भी सीरीज हो, ऐसी जो भी सीरीज हो जिनके आपस का अंतर समान हो, उनको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उनको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मेरी बात को समझना बड़े ध्यान से। ऐसी दुनिया की कोई भी सीरीज हो जिनके आपस का अंतर समान हो, जैसे मानो मैंने कहा 1 हो गया, 2 3, एक ये सीरीज हो गई। दूसरी सीरीज क्या हो गई? 2 4 6 8, एक ये वाली सीरीज हो गई। तीसरी सीरीज हो गई 1 3 5 7, ये वाली सीरीज हो गई। चौथी सीरीज हमारी हो गई 4 8 12 16, एक ये सीरीज हो गई। पांचवी सीरीज हो गई 11, ठीक है, 22, मानो यहां पर 33 44, इस तरीके से एक ये सीरीज हो गई। यानी जितने भी सीरीज आपको दिख रहे हैं, ये किसका सीरीज दिख रहा है? तो ये आपको नेचुरल नंबर का सीरीज दिख रहा है। ये आपको किसका सीरीज दिख रहा है? तो इवन नंबर का। ये आपको किसका सीरीज दिख रहा है? तो ऑड नंबर का। और ये दोनों क्या है? तो ये दोनों के दोनों मल्टीपल हैं। ये दोनों के दोनों क्या है? तो मल्टीपल हैं। ठीक है, किसके मल्टीपल? तो पहला वाला ये 4 का और ये वाला 11 का। यानी हमारे पास ऐसे जितने भी सीरीज आते हैं, एंडलेस सीरीज आते हैं, इन सब का औसत निकालने का हमारे पास बड़ा शानदार टेक्निक है, बहुत शानदार टेक्निक। पहले तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आप शॉर्ट में क्या कह सकते हो? एपी। ठीक है, एपी। समझ में आ गया बात? क्योंकि यहां पर देखो हर किसी में अंतर 1 का है, यहां पर 2 2 2 का है, यहां पर 2 2 2 का अंतर है, यहां 4 4 4 का अंतर है, यहां 11 11 11 का अंतर है। अब आप दुनिया की किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का औसत निकालना चाहते हो सर, आप दुनिया के किसी भी अरिथमेटिक, पहली बात तो आपको यह समझना पड़ेगा एपी किसे कहते हैं। तो एपी उसे कहते हैं, नोट बनाकर लिखो कॉपी में, एपी उसे कहते हैं जिनके आपस का अंतर समान होता है। जल्दी से नोट बना के लिख लो, एपी उसे कहते हैं जिनके आपस का अंतर समान होता है। लिख लिया कॉपी में? अब दूसरी बात अपने कॉपी में नोट कर लो यहां पर कि ठीक है सर एपी तो हमें समझ में आ गया कि एपी किसे कहते हैं। अब उसके बाद यहां पर दूसरा नंबर जो पॉइंट होगा वो क्या होगा कि अगर मानो कोई भी एपी है, जैसे मानो ये 3 संख्याओं का एपी हो गया, ये 4 संख्या है, 4 संख्या इतनी संख्या है, तो इनका हम औसत कैसे निकालेंगे? ठीक है, पहली बात ये पता करना है कि एपी कौन सा है, और दूसरी बात उस एपी का औसत कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एपी का औसत निकालना बच्चों वाला खेल है। आप क्या करो, पहली संख्या को जो है आखिरी वाले संख्या के साथ जोड़कर कितना से भाग कर दो? 2 से भाग कर दो, यही उसका औसत होता है। दुनिया के किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का औसत पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़कर आधा कर दीजिए, आपका औसत आ जाएगा। यानी अगर हम बात करें इन 3 संख्याओं का औसत, तो इन 3 संख्याओं का औसत अगर मुझे निकालना है तो 1 में 3 को जोड़ दो, यानी बोलोगे सर 1 + 3/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 4 का आधा कितना आएगा? 2 आएगा, ये करेक्ट आंसर है। यहां पर ये 4 संख्या क्रमागत रूप से दी गई हैं, ये क्या है? एपी हैं। इनका औसत निकालना है तो 2 + 8/2, 2 + 8/2 यानी 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहां पर हमें औसत निकालना है कितनी संख्याओं का? 4 संख्याओं का, और ये चारों के चारों क्रमागत रूप से दी गई हैं, यानी बोलेंगे सर पहला वाला +7 और बट्टे में 2, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मुझे इनका औसत निकालना है तो इनका औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो बोलेंगे सर 4 + 16, 4 + 16 और बट्टे में कितना आ जाएगा? 2, इसका औसत कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर यहां पर निकालना है तो 11 + 44 कितना हो जाएगा? 11 + 44 55, 55 का आधा कितना हो जाएगा? 27.5 हमारा आंसर होगा। तो हमने यहां पर यह सीखा कि आप हमें कोई भी सीरीज देते जाओ, हम उसको औसत निकालते जाएंगे। मतलब एक और बात यहां पर एक बच्चा मुझसे बोल सकता है, बोलेगा कि सर फिर तो हमें जो है फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं बोलूंगा हाँ पप्पू, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है।
पहली बात तो ये तो हो गया शॉर्ट अप्रोच। आप यहां पर शॉर्ट तरीके से कर सकते हो कि सर ये शॉर्ट अप्रोच हो गया कि किसी भी एपी, पहले तो हम ये पता कर लेंगे एपी है कि नहीं है, और उसका औसत निकालना है तो हम पहली और आखिरी वाले को जोड़कर आधा कर देंगे। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो ऐसे कर लेना, और फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब एक बार वो सभी सवाल को लगाओ जो आपने लगा लिया था और दोबारा से आप उनको हल करो। जैसे मानो मैं आपको बोलता हूं इन सवालों को आप दोबारा से हल करो, आप क्या बोलोगे? पहले 15 नेचुरल नंबर, और पहले 15 नेचुरल नंबर का क्या निकालना है? पहले 15 नेचुरल नंबर का औसत निकालना है। अब एक पल के लिए मेरी बात को समझना मेरे भाई, मानो मुझे यहां पर फॉर्मूला नहीं याद है, मैं परीक्षा में हूं, मैं बहुत ज्यादा प्रेशर में हूं, ठीक है, मानो मुझे ध्यान नहीं है, एक पल के लिए मैं भूल गया, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं पूछूंगा कि हाँ एक दिन सर ने पढ़ाया था कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर औसत निकालना है उसके पहली और आखिरी संख्या को जोड़ दो। तो 15 नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर की गिनती कहां से शुरू होती है? 1 से, फिर आता है 2, फिर आता है 3, और ऐसे करते करते कहां तक जाता है? 15 तक। अब मुझे जनाब अगर इनका औसत चाहिए तो मैं क्या करूंगा? पहले वाले को आखिरी वाले के साथ जोड़कर क्या कर दूंगा? आधा। इसीलिए 16 का आधा कितना आया था? 8 आया था, और आंसर कितना था? तो 8 था। और अगर आप फॉर्मूला से जाते तो फॉर्मूला से भी कर सकते थे। अब एक बालक पूछेगा सर फॉर्मूला भी वही दिया आंसर हमारा, और ये भी हमारा वही आंसर दिया, तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आपको यह पता चल जाएगा कि फॉर्मूले में जब आप n+1/2 लिखते हो ना, तो फॉर्मूले में जो n होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। अगर मानो मैं यहां पर ऐसे बोल लूं कि मुझे कल के दिन, मानो मैंने कहा, दो तरह के सवाल मैंने आपसे पूछे। पहला सवाल मैंने आपसे पूछा कि मुझे पहली, ठीक है, मुझे पहली 10 नेचुरल नंबर का औसत बताओ, मुझे पहली 10 नेचुरल नंबर का औसत बताओ, तो यहां पर आपका फॉर्मूला चल जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर मेरा सवाल हो जाएगा कि 10 से लेकर 30 तक सभी नेचुरल नंबर के औसत बताओ, तो आप यहां फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। लगा तो पाओगे लेकिन वो आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए काफी होगा। मेरे दो तरह के सवाल हैं आपसे। पहला सवाल यह है कि पहले 10 नेचुरल नंबर का औसत बताओ, और दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि 10 से लेकर 30 तक जितने भी नेचुरल नंबर है उनका औसत बताओ। अब दोनों में फर्क क्या है? यहां पर तो मुझे यह पता चल जा रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, यानी n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू यहां पर 10 है तो 10 हम रख देंगे। लेकिन यहां पर हमें n की वैल्यू नहीं पता चल पा रही। अब यहां पर कोई बच्चा बोलेगा सर ये इसको घटा दो 30 के साथ 10, 30 - 10 हमारा 20 आ जाएगा, वो n की वैल्यू होगी। ऐसा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आगे चल के इवन नंबर में प्रॉब्लम आएगा, ऑड नंबर में प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए मैं आपको दोनों केस में क्या बता रहा हूं, दोनों केस में हमेशा ध्यान रखो पहला टर्म क्या है, आखिरी वाला टर्म क्या है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। जैसे पहली 10 नेचुरल नंबर, पहली 10 नंबर में स्टार्ट कहां से होगा? 1 से, फिर 2 से, और कहां तक जाएगा? 10 तक, ठीक। तो इसका जो औसत आएगा वो कितना आएगा? 1 + 10/2, यानी आंसर आ जाएगा 5.5, ठीक। अब यहां पर देखो, यहां पर आपको 10 से लेकर 30 तक सभी नेचुरल नंबर देखने हैं। 10 से लेकर 30 तक, यानी 10 आएगा, 11 आएगा, करते करते कहां तक? 30 तक, यानी इसका औसत कितना आएगा? तो 10 + 30 और बट्टे में 2 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 20। इसीलिए मैंने कहा कि पहले तो आप फॉर्मूला सीख लो। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा आपको कंसेप्ट और किताबों में दिया गया होगा फॉर्मूला, तो फिर आप वहां से कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं मास्टर जी तो कुछ और पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है, दोनों कंसेप्ट इंटर रिलेटेड हैं, बस यहां पर फॉर्मूला लग जाता है। और यहां फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? पहली 30 संख्याओं का निकालना पड़ता है, फिर पहली 10 संख्याओं का निकालना पड़ता है, फिर माइनस करना पड़ता है। उतना समय हमारे पास पेपर में नहीं होता भैया। हम लोग वो हैं जो 10 मिनट में पेपर सॉल्व करने वाले हैं, तो हम अगर 10 मिनट में सॉल्व करना चाहेंगे तो हम डायरेक्ट यहां पर कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, यानी पहला प्लस आखिरी बटे 2 ध्यान रहेगा। इसीलिए यहां पर पहले 25 संख्याओं का बोला गया तो 1 + 25/2 सीधा आंसर। उसी तरीके से यहां पर पहले 100 नेचुरल नंबर का बोला गया तो 1 + 100/2 सीधा का सीधा आंसर। उसी तरीके से अब यहां पर चलो, अब आ जाओ। अब ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अब आप इसका सही उत्तर दे पाओगे, क्योंकि इसके पहले आपने सवाल का उत्तर नहीं दिया था, ठीक है, गलत दिया था आप सभी ने। तो अब यहां पर बोला गया है कि पहले 15 वोल नंबर, पहले 15 वोल नंबर। अब पहले 15 वोल नंबर का मतलब क्या हो गया? पहले 15 वोल नंबर का मतलब क्या हो गया? पहला वोल नंबर 0 है, फिर उसके बाद 1 आता है, फिर उसके बाद 2 आता है, और आखिरी वाला जो वोल नंबर होगा वो कितना होगा? 14 होगा। क्यों 14 होगा? क्योंकि हमें 15 संख्याएं लेनी है। 15 संख्याओं में 14 संख्या तो ये ले लेंगे, और एक 0 हो जाएगी हमारी 15वीं संख्या, यानी इस तरीके से कुल मिलाकर हमने ले ली 15 संख्या। अब हमें अगर यहां पर इनका औसत पता करना है, तो औसत का मतलब होता है 0 +
प्लस 14/2, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2, आंसर कितना आएगा 7। तो बहुत बच्चे आंसर 8 दे रहे थे, अब मुझे लगता है उनको अपनी गलती का अंदाजा हो गया होगा कि वो क्यों आंसर 7 दे रहे थे और 7 आंसर क्यों गलत था। ठीक है दोस्तों, 1000+ लाइव पहुंचाते जाइए, आपको नए नए कंसेप्ट हम बताते चलेंगे। ठीक है 1000+ लाइव पहुंचा दीजिए, हर जगह पर वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं आप लोग, इसी तरीके से हर जगह वीडियो को शेयर करते रहिए। यकीन मानिए ऐसे कंसेप्ट आज आप लोगों को पढ़ा दूंगा जो आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं होगा, और जादुई कंसेप्ट होंगे सारे के सारे। ठीक है बहुत फायदा कराऊंगा आज के सेशन में आप सभी का मैं। ठीक है बस आप वीडियो को हर जगह पे शेयर करते रहो, हर उस बच्चे तक पहुंचाते रहो। आ जाओ, अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर स्क्वायर के बारे में कि स्क्वायर का हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। अभी आपको पढ़ाया था स्क्वायर का निकालने का फॉर्मूला। जो बच्चे बाद में जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, ये पूरा का चार्ट है, इस पूरे चार्ट का फोटो खींच लो भाई, एक बार फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो मोबाइल में। यहां पर कि नेचुरल नंबर का औसत n+1/2, स्क्वायर वाले का औसत n+1 × 2n+1/6, क्यूब वाले का औसत n × n+1 का होल स्क्वायर बाई 4, ऑड नंबर का n हो जाएगा और इवन नंबर का n+1। यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि पूरा प्रीवियस ईयर अभी इसी के ऊपर आधारित है। स्क्रीनशॉट ले लो, सेव कर लो मोबाइल में, और आज पर्चे पे लिख के जहां बैठकर पढ़ाई करते हो वहां सामने चिपका भी देना कि नजर अगर गुजरे आते जाते ये सवाल आपको याद हो जाए। तो चलिए बताइए मुझे सबसे पहला क्वेश्चन जो हम आप यहां से पूछ रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ 125। अब आपको पता है कि भाई साहब स्क्वायर का जो औसत होता है वो कितना होता है, तो बोलोगे सर n × n+1 × 2n+1/6, ये हो जाता है हमारा सम। ठीक है और जो बात करते हैं औसत में, तो औसत में यहां पर n नहीं होता है, यानी n+1 × 2n+1/6 ये हमारा क्या हो गया, औसत हो गया। दोबारा से समझ लो औसत का फॉर्मूला n+1 × 2n+1/6। यहां पर n क्या होता है, जितनी संख्याओं के आप बारे में बात कर रहे हो, कितनी संख्या के बारे में बात हो रही है, 5 संख्या के बारे में, n के स्थान पर रखिए 5, 5 × 1 हो जाएगा 6, 5 का 2 गुना 10 और 1 हो जाएगा 11, बट्टे में आ जाएगा 6, कटेगा तो आंसर कितना आएगा 11, यानी ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आ जाओ अगला सवाल देखो यहाँ पे। अगला बोला गया है 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक के सभी स्क्वायर्स का औसत बताने को। बताइए सर क्या एसएससी वालों के साथ ऐसा होगा जो एनटीपीसी वालों के साथ हो रहा है? भाई साहब कुछ भी हो सकता है। ठीक है कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ कुछ भी घटना हो सकती है, इस बात का ध्यान रखो। बात सिर्फ एसएससी की नहीं है, बात सिर्फ एनटीपीसी की नहीं है, मुद्दा बेरोजगारी का है, मुद्दा इनजस्टिस का है, मुद्दा जो अन्याय है उसके साथ है। कल के दिन अगर आपके साथ भी अगर ऐसी समस्या आती है, जैसे मानो कि आपके साथ नॉर्मलाइजेशन में खिलवाड़ हो जाए, या फिर मान लीजिए कि आपके कट ऑफ में खिलवाड़ हो जाए, आप पहुंचते हैं एसएससी ऑफिस धरना देने और वहां पर लट पे लट आपको बरसाए जाए, मार के मुंह हाथ नाक वाक सब फोड़ दिया जाए। ठीक है आप रो रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, आप आगे हाथ जोड़ रहे हैं, और आपको जो है पुलिस वाले इतने बेदर्दी से मार रहे हैं जैसे भैया भारत का नंबर 1 टेररिस्ट तो आप ही हैं अजमल कसाब के बाद। तब आपको महसूस होगा शायद कि आज भारत में ही क्यों है, और शायद भारत की तो छोड़ो, एक पल के लिए महसूस होगा अपनी कानून व्यवस्था के ऊपर उंगली उठाओगे और सोचोगे कि यार इससे बेहतर तो साला कोई नौकरी ही कर लेते प्राइवेट में, या फिर कोई बिजनेस ही कर लेते, कहां से कहां इस सरकारी चपड़े में पड़े। क्योंकि सरकार की नीयत सही नहीं है, वो आपको नौकरी नहीं देना चाहती है, इस बात को आप ध्यान लीजिए। जहां पर उनकी तारीफ करने की बात आती है आदमी खुल के तारीफ करता है, लेकिन जहां पर तारीफ के काबिल वो नहीं है वहां पर कटाक्ष होगा, और पूर्ण तरीके से कटाक्ष होगा। ठीक है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एक युवा जो आगे चलकर आपके देश के भविष्य को उजागर करेगा, हो सकता है कल के दिन वो एक आईएएस ऑफिसर बन जाए, हो सकता है कल के दिन वो एक आईपीएस ऑफिसर बन जाए, हो सकता है किसी स्टेट का वो जो है एम्बेसडर बन जाए, किसी कंट्री में जाकर एम्बेसी बन जाए, और आप उसको सीख क्या दे रहे हो? आप उसको सीख ये दे रहे हो कि मार के तुम्हारा सर फोड़ देंगे, माँ बहन की गालियां दे रहे हो, कर क्या रहे हो आप समाज में? एग्जाम्पल क्या सेट कर रहे हो? बचपन में जब से हम बड़े होते हैं माँ एग्जाम्पल देती है कि बेटा देख पढ़ लिख कर उनके तरह ऑफिसर बनना है, उन्हीं के तरह पुलिस ऑफिसर बनेगा, बड़ा प्रॉमिस कर रहा है ना, तो हम बोलते हैं हाँ माँ बनेंगे। और आज जब वही ऑफिसर को वो देखेगी गाली देते हुए, तो क्या वो माँ एग्जाम्पल दे पाएगी अपने बच्चे को कि हाँ बेटा तू इनके तरह ऑफिसर बन? कदापि एग्जाम्पल नहीं दे सकती है वो। हम लोग रूम में रहते हैं, एक ही रूम में रहते हैं, उसी में खाना बनाते खाते हैं पढ़ते हैं, सारे एस्पिरेंट, मैं तो खुद वहीं से उठकर आया हूँ। हमें तो पता होता है यार हम कितनी मेहनत कर रहे होते हैं, सर पे 1000 टेंशन होते हैं, घर से पैसे नहीं आते महीने के, राशन खत्म हो जाता है। बहुत बार तो ऐसा होता है बच्चे फोन करके बोलते हैं सर खाना खत्म है, फिर फोन पे करता हूँ उनको मैं। ऐसे ऐसे हालात हो जाते हैं, बहुत बार ऐसे हो जाते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको दिल्ली में मैंने मुफ्त पे रखा हुआ है,
क्योंकि मैं उनके हालात को समझता हूं। क्या सरकार इस बात को समझती है? यार अगर नौकरी आप दे रहे हो तो सवाल भी तो हम आप ही से करेंगे ना। अगर मानो आपके घर में कोई चीज की समस्या प्रॉब्लम आती है, आप किससे पूछते हो? आप अपने पापा से क्वेश्चन करते हो। मानो आपको कोई चीज चाहिए तो आप किससे पूछते हो? अपने माँ बाप से उस चीज का डिमांड करते हो कि हाँ मुझे ये ला के दे दो, मुझे वो ला के दे दो। अब भैया नौकरी हुई है, डिफॉल्ट हुआ है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आई हैं, 20 गुना कैंडिडेट के जगह 11 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, तो वो यार सरकार से ही तो बोलेंगे ना जाके। पहले वो 2 दिन तक शांति से ट्विटर पर स्ट्राइक करते हैं, उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती है। तब नौबत ऐसी आती है कि वो जाके रेलवे स्टेशन पर धरना देते हैं। आपके रैली में भीड़ बने उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, उससे कोरोना नहीं होता है। लेकिन एक युवा जो अपने हक के नौकरी के लिए आपके सामने प्रदर्शन देता है, तो उससे आपको कोविड प्रोटोकॉल्स याद आ जाते हैं। फिर आप लाठी लेके चल पड़ते हैं, चलो भैया आज तो व्यवस्था लगाना है। कभी किसी नेता के रैली में क्यों नहीं लाठी चार्ज होता है? क्या वहां भीड़ नहीं होती है? बेफिजूल के लोग वहां भी तो जाते हैं, क्या जरूरत है किसी के भाषण सुनने की? आप भी आ जाओ सर, डिजिटल पे आ जाओ, क्या दिक्कत है? एक अपना चैनल खोल लो, चैनल पे चला देना, मर्जी होगी हमारी हम देखेंगे, मर्जी होगी हम नहीं देखेंगे। ये नहीं होता ना यार, समझना पड़ेगा कि असल में हम जा कहाँ रहे हैं। बात सिर्फ आज की नहीं है, आज के 10 साल बाद की क्या है। आप रघुराम राजन का स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने क्या कहा। पूर्व आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने कहा अगर यही हालात बने रहे ना, अगर यही हालात बने रहे कि सभी कोचिंग बंद रहे, सभी संस्थान बंद रहे, तो आने वाली पीढ़ी हमारी अनपढ़ होगी, इस बात का गारंटी लिखवा लो आप मुझसे। बच्चे को हम दे क्या रहे हैं? अपनी चीजों में व्यस्त हैं, अपने इलेक्शंस में बिजी हैं। किसी की वैकेंसी आती है, नहीं आती है, पेपर होता है, नहीं होता है, क्या कट ऑफ गई, क्या नहीं गई। 2019 का पेपर था, 2022 में रिजल्ट आया, तुम 3 साल ऐसे लगा दिए। उसके बाद भी अभी मेंस कंडक्ट करवाना है, उसके बाद ज्वाइनिंग में फर्जीवाड़ा करोगे, रातों रात वैकेंसी कम कर देते हो। एसएससी का वैकेंसी रातों रात कम हो गया 2019 के पेपर में। क्या ये बातें गवर्नमेंट को नहीं दिखती हैं? हजार फर्जीवाड़े। यार एक बच्चा कितनी मेहनत करता है, अरे आके देखो ना, हालत खराब हो जाएगी भाई साहब तुम्हारा ये 200 नंबर का तैयारी करने में। उसको मैथ भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, कहां से पढ़ेगा यार वो? जान मार दो उसकी आके। एक तो बेरोजगारी से मर रहा है, ऊपर से जो है गरीबी से मर रहा है, अब ऊपर से तुम लाठी चार्ज और करवा दो कि सर फटे तो पैसे भी ना हो जेब में जाके इलाज करवाने के लिए। और मार ऐसे रहे हो बच्चे को जैसे लग रहा है कि भैया जानी दुश्मन है तुम्हारा। आज सिचुएशन सही नहीं है, इस बात को समझिए। आप किस दिशा में जा रहे हैं इस बात को समझिए। सरकार से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, भैया बच्चे हैं, ठीक है, टेररिस्ट नहीं है जो आप इस तरीके से कर रहे हो, लाठीचार्ज करवा रहे हो, उनके हिस्से का नौकरी खा रहे हो। चारा तक तो खा गए चारे घोटाले में, कोयला खा गए कोयला घोटाले में, 2G स्पेक्ट्रम में सब खा गए। अब बच्चों की जो नौकरी है वो मत खाओ, कम से कम जो उनके हक का है, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, वो उनको दो। वो आपसे कुछ अधिक नहीं मांग रहे। उन्होंने ये नहीं सवाल किया आपसे कि हाँ भाई साहब 2011 में 2012 में बैंकिंग में 11 हजार वैकेंसी आती थी, आज 1100 ही वैकेंसी क्यों आती है? जवाब चाहिए, पूछता है भारत। नहीं पूछा उन्होंने आपसे, उन्होंने तो बस ये कहा भाई साहब देखो बात ऐसी है, जो तुमने फॉर्म में लिखा है कि 20 गुना कैंडिडेट लेंगे, बस वही 20 गुना कैंडिडेट दो हमें। क्यों पागल बना रहे हो? नौकरी नहीं देनी थी पहले बोल देते। जब चुनाव आया 2019 में, पैसे की जरूरत पड़ी, निकाल दिया एनटीपीसी का वैकेंसी, हर बंदे से ले लिया 450 रुपए, लाखों करोड़ों रुपए आ गए। 1 साल तक उसी पैसे से पूरा का पूरा फंडिंग किया, पैसे इंटरेस्ट पे लगाए, क्या किया वो आप जानो सर। बच्चे का तो 1 साल बर्बाद हुआ ना। अब बच्चा 1 साल बाद जब आपको प्रोटेस्ट करता है तो याद आता, अच्छा पैसा लिए थे, भूल गए रे ससुरा, पेपर करवाना है उसका। तब जाते हो पेपर करवाने, और पेपर करवाने के बाद 50 नौटंकी उसको दिखाते हो। क्या फायदा होगा यार, ये बताओ पहले। और मेरा सवाल तो उन पुलिस वालों से भी है, भाई साहब एक बात बताओ, क्या आपका बच्चा उस रैली में नहीं हो सकता है? अगर कल के दिन सरकार आपको हटा दे नौकरी से, आप भी धरने पर आ जाओगे, ये बात मैं आपसे लिखित रूप में कहता हूं। कल के दिन अगर आपका जो प्राइवेटाइजेशन हो गया ना, जिस तरीके से रेलवे का हो रहा है, बहुत ऐसे स्टेट है जहां पर छोटी छोटी चीजों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, आप भी आएंगे सर। क्या होमगार्ड वाले नहीं करते हैं क्या प्रोटेस्ट? तो होमगार्ड वाले को मारने जाते हो क्या, ये बताओ पहले। खुद का बच्चा बच्चा है, दूसरे का बच्चा बच्चा नहीं है। आपका प्रोटेस्ट वाजिब होता है, आप अपनी पेमेंट के लिए अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो वाजिब है, लेकिन अगर एक स्टूडेंट अगर नौकरी के लिए अपने प्रोटेस्ट कर रहा है तो वो वाजिब नहीं है। फिर तो लाठी चलाओ, जरूरत पड़े तो बॉम्ब भी छोड़ दो उसके ऊपर, बुलडोजर भी चलवा दो, क्या दिक्कत है? इंसान थोड़ी हम तो मकड़ी है, मतलब यहां धरती पे ऐसे ही आए हैं बस। इंसानियत कहां है हमारे अंदर? जिएंगे थोड़ी हम आके, मार दो हमें ऐसे ही, क्या जरूरत है? बेरोजगारी से मार रहे हो, ऐसे ही मार दो। अरे 2 महीने से हम लोग पढ़ाते हैं,
2 साल से बच्चा पढ़ता है, कितने सेंटीमेंट उसके साथ जुड़ जाते हैं। पूछते हो कभी आके? वैकेंसी तक कोई नई नहीं निकाल पाते, आप संदेह में रखे रहते हो, सीईटी लेंगे नहीं लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे। आपका चुनाव तो कभी संदेह में नहीं होता। किस पार्टी के किस नेता को अपने पार्टी में घुसाना है, किसको बाहर करना है, ये चीजें आपके माइंड में पहले क्लियर होती हैं। लेकिन सीईटी लाना है, बच्चों का भविष्य का सवाल है, ये आपके माइंड में क्लियर नहीं होता। यही कारण है कि आपके जितने भी टॉप सीईओज है ना, वो आपके भारत में नहीं है, आपके देश के बाहर है। यही कारण है कि जो फेसबुक के हैं, गूगल के हैं या माइक्रोसॉफ्ट के हैं, वो आपके कंट्री में काम ही करना पसंद नहीं करते हैं। आप कितना भी डिजिटल इंडिया चला लो, कितना भी स्किल इंडिया चला लो, आपके कंट्री में कोई नहीं आएगा। यही कारण होगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप उस तरीके का प्रोत्साहन नहीं दे रहे। हुनर है, ये भारतीय ऐसे हैं ना, और ये भारत के युवा ऐसे हैं, पूरे भारत में पूरे विश्व में डंका बजा सकते हैं अपने ज्ञान का। यही वो भारत है जिसने जीरो की खोज की थी, यही वो भारत है जिसने इतनी क्रांति लेकर आया था। और आज यही वो भारतीय हैं जो पूरे बाहर से पूरे विश्व को कंट्रोल करके रखते हैं। लेकिन इन्हीं भारतीयों के अखंड विश्वास के साथ आप जो है ना मजाक कर रहे हो और कुछ ना कर रहे। इनके भविष्य के बारे में आप सोच ही नहीं रहे। आपके लिए अपना चुनाव इंपॉर्टेंट है, आपके लिए अपने आरोप प्रत्यारोप इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चों का भविष्य का कहीं पर कोई भी बात किया ही नहीं जाता। शुक्र मनाओ आईआईटी कॉलेज का कि वो बेचारे प्राइवेट है, नहीं तो भैया आईआईटी की वैकेंसी आती वो भी खा डकार के बैठ जाते और बोलते कि हाँ भैया जाओ, कोई आईआईटी वाईटी नहीं है। फिर एचसी वर्मा जैसे लोग ही कभी नहीं आते। 50 चीजें यार, अच्छा काम करते हो ठीक है, समझ में आता है, बच्चों का तो सोचो ना यार, बच्चों का सोचो यार। कौन सोचेगा बच्चों का? अगर आपकी सरकार है, आप नहीं सोचोगे, कौन सोचेगा? फिर यहां बोलेंगे ये विरोध कर रहा है तो ये अंधभक्त है, तो ये जो है कटाक्ष है। भाई मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं। अगर आज कांग्रेस भी होती गवर्नमेंट में तो मैं उससे भी यही बात पूछता। अगर आज कोई और पार्टी होती तो भी उसी बात पूछता। जो पार्टी सरकार में होती है सवाल उसी से किया जाता है। अरविंद केजरीवाल से जाके नहीं पूछेंगे। मोदी जी हैं पार्टी में तो मोदी जी से ही पूछा जाएगा और किसी से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हमने वोट उनको दिया है, हमारा हक बनता है। जब भी आप इस बात का यार ध्यान रखा करो, इन चीजों का छोटी छोटी लेकर आप किन पे लाठियां चलवा रहे हो यार? जो बच्चे हैं, जो आने वाले भविष्य हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा उनके मानसिकता के ऊपर? खुले मन से कभी भी क्या वो नेशन को सपोर्ट कर पाएंगे? क्या वो सरकारी सेवा दे पाएंगे? पता चला किसी ड्राइवर के बेटे के ऊपर लाठी चलवाए, वो खुन्नस में आए, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, लेकर खुदा देगा आपको नदी में। समझा करो इस बात को, थोड़ा सा ध्यान रखा करो। आ जाओ सवाल देखो यहां पे। और ये न्यूज चैनल वाले तो भाई साहब इनका है ना भैया, हाथ जोड़ते हैं, भैया तुम क्यों हो यार? तुमको पैसा कमाना है, कोई और धंधा खोल लो ना यार, बिजनेस बिजनेस कर लो, कुछ और कर लो। क्या जरूरत है यार तुम्हें न्यूज चैनल खोलने की? फालतू का पैसा वैसा लेते हो तुम, पैकेज लेते हो, बताओ है? हर महीने तुम्हारा डिमांड होता है, इतने पैसे आ गए, न्यूज व्यूज जो है यार। ठीक है तुम्हारे पास चैनल है, हमारे पास भी चैनल है भैया, तुम नहीं दिखाओ खबर, हम बच्चों का खबर दिखाएंगे यहां से, हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। रोक सको तो रोक लो। आज 2 लाख लोग हैं हमारे साथ, कल 10 लाख लोग होंगे, तब हम लोगों तक बात पहुंचाएंगे। रोक सको तो रोक लो यहां से। यार न्यूज वाले सोचना चाहिए। मैं पूरे कल रात में इंतजार करते रह गया न्यूज चैनल का, एक एक इवेंट मैंने देखा, सिर्फ एक बार आया एनटीपीसी के छात्रों के साथ हुई लाठीबाजी, बच्चों ने पथराव किया, पुलिसकर्मियों ने लाठी बाजा, बस इतनी कहानी। क्या है मुद्दा, क्या नहीं है? शुरू से लेकर जो आज तक की सबसे सतत चलती है, शुरू से लेकर 50 तक मैं न्यूज देखते रह गया। 50 में 75 45 बार सिर्फ यूपी के चुनाव का जिक्र हुआ है। ये नेता उसमें गया, वो नेता उसमें गया, इसको टिकट मिला, बीएसपी वो गया, फलाना वो गया, चिलाना वो गया। इसके बाहर भी कुछ आता है? देश में और भी कुछ चल रहा है, जरा वो भी जाके देख लो, उसके ऊपर भी बात कर लो ना, थोड़ा बच्चों का फायदा हो जाएगा। क्या जरूरत है फिर मेरे पढ़ाने की? क्या जरूरत है आपके पढ़ने की जब सरकार ही ऐसा करेगी? 2 साल तक मेहनत करेंगे, पता चलेगा उसके बाद बेटा तुम नहीं हो, चलो बाहर निकलो यहां से। अब अगले साल का तुम सोचना, तुम्हारी उम्र निकल गई, चलो बाहर यहां से हटो। अलग अलग खिलवाड़ मत किया करो यार। हम लोग अगर इतने सशक्त होते ना, मध्यम वर्ग वाले, मिडिल क्लास वाले अगर इतने सशक्त होते, आपकी नौकरी आपको मुबारक कह के अपना काम खोल लेते, बिजनेस कर लेते। भारत के संविधान में पता नहीं किस तरीके से लिखा गया है, डेमोक्रेसी का जो मीडिया है वो 4th पिलर है डेमोक्रेसी की। बताओ मुझे किसी तरीके से कोई पिलर नहीं दिखता। फालतू के कवरेज दिखाएंगे और दुनिया का कोई काम दिखाएंगे नहीं यार। क्या है मतलब, चल क्या रहा है? कभी कभी तो यही समझ में नहीं आता है, आदमी क्या बोले यार।
विराट कोहली के बेटी के पिक्चर को ऐसे वायरल कर देंगे जिसकी जरूरत नहीं है। और जो मुद्दा है जिसके लिए साला 3 दिन से आदमी ट्विटर पर ट्वीट 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 किए जा रहा है, विराट कोहली भाई साहब हाथ जोड़ के बोल रहे हैं मेरी बेटी को वायरल मत करो, और पूरी इंडिया उनकी बेटी को वायरल कर रही है। और हम लोग साला हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि हमारे न्यूज को वायरल करो, हमारे न्यूज को बताओ, लोगों तक पहुंचाओ, और हमारी न्यूज को साला कोई पहुंचा नहीं रहा। मीडिया वालों को टाइम नहीं है इतना कि हमारी न्यूज को शेयर करेंगे। आ जाओ, सवाल देखो यहां पे, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 to 10। सवाल देखिए यहां पे, 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर का क्या पूछा गया, एवरेज पूछा गया है। स्क्वायर का एवरेज क्या है बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। तो हम बोलेंगे सर स्क्वायर का जो आंसर है वो कितना है, n+1 इंटू 2n+1/6 कितना है, ठीक है। स्क्वायर का कितना है बताओ, n+1 इंटू 2n+1/6, ये क्या हो गया, इनका औसत हो गया। अब n+1 इंटू 2n+1/6 यहां पर देखो क्या बताएंगे आंसर, ठीक है। 10 संख्याओं का स्क्वायर का औसत बताना है, तो बोलेंगे सर देखो एवरेज बड़ा सिंपल होता है सर, एवरेज निकालना बहुत सिंपल होता है, n+1 इंटू 2n+1/6, ठीक है। n+1 इंटू 2n+1/6, आ जाओ आंसर निकालो। बहुत सिंपल है, आंसर बता दोगे। कितने संख्याओं का, 10 संख्याओं का बोला है, 10 का मान यहां रखेंगे, n के जगह पर 10 रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए n के जगह पर 10 रखिए, 10 जमा 1 कितना हो गया 11, 10 का 2 गुना 20 और 20 और 1 कितना हो गया 21 हो गया, और बट्टे में कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे। 3 से काटेंगे 7 बार में, 3 से काटेंगे 10 बार में, 77/2। अब 77/2 क्या हो जाएगा, तो 2 × 6, 2 × 16, 38.5 हमारा औसत हो जाएगा। कितना हो जाएगा 38.5। यहाँ पर डी जो है, नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ यहां पर, फिर उसके बाद हमसे बोला गया है 1 से 10 तक का, तो आपने स्क्वायर का औसत निकाल दिया। अब 1 से 30 तक का निकालिए, 1 से 30 तक का कितना होगा, ठीक है। चलिए, अरे मीडिया वाले नहीं उठाएंगे भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिजिटल मीडिया सिर्फ एक उनके पास नहीं है, हमारे पास भी मीडिया है, ये बात वो भी ना भूलें। उनको देखने वाले अगर 1 करोड़ लोग हैं ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारे पास देखने वाले 2 लाख लोग ही हैं, हम यहीं से उठा लेंगे। यही वीडियो इतना शेयर कर देंगे बच्चे हमारे कि आप सोचते रह जाओगे सर अभी भारत की जनता को आप जानते नहीं हो और भारत के युवा को जानते नहीं हो। जिस दिन आक्रोश आ गया तो क्या करके छोड़ेगा वो खुद को, उसको खुद नहीं पता है। आ जाइए, स्क्वायर का बोला गया है कि 1 से 30 तक के स्क्वायर का क्या बताना है, औसत बताना है। तो जब हमें यहां पर एवरेज बताना है, सीधा बोलेंगे सर फॉर्मूला होता है n+1 इंटू 2n+1/6, और n के जगह पर कितना रखेंगे 30 रखेंगे। 30 जमा 1 कितना हो गया 31 हो गया, 30 का 2 गुना 60 और 1 कितना हो गया 61 हो गया, बट्टे में 6। ये किसी से कटेगा नहीं। और जो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, तीनों के तीनों इंटीजर हैं, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। जो भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में वही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो आ जाओ, अब उसके बाद आ जाता है सभी क्यूब का औसत, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा जाता है, क्यूब का औसत पूछा जाता है। 1 से लेकर 5 तक जितने भी क्यूब हैं, जितने भी क्यूब हैं उन सभी का औसत बताओ। और आप सभी बच्चे जितने भी हमें देख रहे हैं उनसे तो मेरी विनम्र निवेदन है, देखो आपके लिए तो कोई आवाज उठाने वाला है नहीं। भूल जाओ कि कोई सरकार है, भूल जाओ कि कोई गोदी मीडिया है, भूल जाओ कि कोई और आपके लिए आवाज उठाएगा। आपको अपने हक की लड़ाई खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। आप लोगों के लिए हम यहां पर खड़े हैं। आप जिन जिन टीचर से पढ़ते हैं ना, उन सभी टीचर को जाकर बोलिए कि भाई वो आपके लिए लड़े, वो आपके लिए, ये नहीं कि अब जाके भाला लेके चलो लड़ाई करते हैं, बंदूक ले लिया चलो मारपीट करते हैं, ऐसा नहीं है। लड़ने का मतलब ये हुआ यहां पर कि जैसे तय कर लें कि हाँ डिजिटल स्ट्राइक करना है तो हम डिजिटली स्ट्राइक करेंगे, या फिर जो है एक तरीके से किसी भी तरीके से ट्विटर पर ट्रेंड कराना है, एक पर्टिकुलर डेट फिक्स कर लेते हैं, उस तरीके से हम पूरा एक बार और जो है जोरदार तरीके से अगले 1 हफ्ते तक लगातार ट्रीट करते हैं। पहली बात तो एक धन्यवाद भी मैं करना चाहूंगा खान सर का। कहते हैं ना कि एक बिहारी 100 पर भारी, और उन्होंने सच में साबित कर दिया भाई साहब। एक अकेला बंदा पूरे पटना में, ठीक है, पैदल घूम रहा है सभी बच्चों के साथ, उसके ऊपर कम से कम 4-5 FIR हो रखे हैं, कम से कम मैं बताऊं 4 से 5 FIR हो रखे हैं, लेकिन फिर भी अपने भविष्य की चिंता नहीं, अपने बारे में चिंता नहीं, चिंता है तो सिर्फ बच्चों की। एक सच्चा शिक्षक वही होता है जो बच्चों के साथ खड़ा होता है, बच्चों के लिए खड़ा होता है हमेशा। हम किसको ज्ञान दे रहे हैं, हम किसको पढ़ा रहे हैं, बच्चों को ही ना। तो अगर उनके साथ नाइंसाफी होगा तो एक गुरु खड़ा नहीं रहेगा तो कौन खड़ा रहेगा, ये बताओ पहले। और ये तो उसका परम धर्म है।
जब सही का और गलत का ज्ञान एक गुरु देता है, तो अगर वो बच्चा सही है और सिस्टम गलत है, तो उस केस में उस बच्चे की सहायता कौन करेगा? वो गुरु ही करेगा। खान सर जैसे इंसान मुझे नहीं लगता कि अभी हाल फिलहाल मिलने वाले भी है कोई। ठीक है, कोटि कोटि प्रणाम है ऐसे शिक्षक को जो बच्चों के साथ लगे पड़े हैं, दिन रात लगे पड़े हैं हर जगह पर, और उनके ऊपर सरकार दबाव डाल रही है। ऐसे शिक्षकों के साथ हम खड़े हैं, और मुझे जहां तक लगता है हर शिक्षक को सभी मिलकर साथ में आना चाहिए और उनका सपोर्ट करना चाहिए। मेरा पूरा सपोर्ट है खान सर को, ठीक है, मेरा पूरा सपोर्ट है उन सभी बच्चों को। मेरी वीडियो जहां तक वायरल कर सकते हो हर किसी को वायरल करो, जिसको जिस तरीके से क्लिप बनाकर भेजना है, जहां पर भेजना है अपने चैनल के माध्यम से हर किसी को भेजो, लेकिन एक आह्वान करो, एक हल्ला बोल करो, और सभी जो है मिलकर डिसाइड करो कि भाई साहब अब जो है एनटीपीसी के बैंड बजा के रहेंगे। ठीक है, ताकि अगली बार कोई कमीशन जो है वो सोच भी ना सके बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ करने से। अब देखेंगे यहां पर, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहां पर क्यूब का, तो क्यूब जो हो गया उसका सम कितना हो गया, और क्यूब जो हो गया यहां पर उसका एवरेज कितना हो गया। ठीक है, तो क्यूब की अगर हम बात करें तो क्यूब का सम क्या हो जाता है, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाता है सर, ये इसका सम हो जाता है। n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाता है, इसका सम हो जाता है। और अगर हम यहां पर इसके एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज क्या हो जाएगा, जैसे इसका सम देखोगे तो n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बट्टे में कितना है, 4 है। अब अगर हम एवरेज की बात करें तो इसी को हम n से डिवाइड कर देते हैं, तो इसको जब आप n के साथ डिवाइड करोगे तो एक n को काट देगा, तो एवरेज कितना आएगा, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बट्टे में 4। n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बट्टे में 4। यानी आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि जब भी हमें क्यूब निकालना है, जब भी हमें क्यूब निकालना है, तो क्यूब का जो औसत होता है n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर और बट्टे में 4। अब यहाँ पर जितनी संख्याओं का क्यूब निकालना है n के जगह पर उतना मान रख देंगे और वो आपका आंसर आ जाएगा। n के जगह पे जैसे 5 रख दीजिए तो हो जाएगा 5, 5 जमा 1 6, 6 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 36, और बट्टे में 4, 4 से काटेंगे तो 9 बार में 9 बचे कितना हो जाएगा, 45। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। अगला आ जाइए, एवरेज ऑफ क्यूज ऑफ 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक के सभी क्यूब का औसत बताओ कि कितना होगा। ठीक है, चलो, तो बोला गया है 1 से लेकर 10 तक का क्यूब का एवरेज, तो एवरेज हमेशा हमारा क्या होगा, तो एवरेज हमारा होगा भाई साहब देखो n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बट्टे में कितना आएगा, 4। याद रखेंगे n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टे में 4। कितना बोला गया है, 10 बोला गया है, तो n के जगह पर 10 रखेंगे, 10 जमा 1 11, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, और बट्टे में कितना आएगा, 4 आएगा। 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 121 का 5 गुना जो है 120 का 5 गुना 12 25 60, 605, 605 बटे 2। ऑप्शन नंबर ए बी सी दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं, मतलब आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट। देखिए यहां पर बोला गया है ऑड नंबर का। अब ऑड नंबर का केस हमने आपको पढ़ाया, ऑड नंबर में हमने आपको क्या पढ़ाया, ऑड नंबर में हमने आपको पढ़ाया है कि जो ऑड नंबर का जो सम होता है, जो ऑड नंबर का जो सम होता है वो होता है n स्क्वायर, और जो हमारा एवरेज होता है वो कितना होता है, एवरेज हमारा होता है n। लेकिन यहाँ पर ये जो n है ना, ये शुरू की संख्या होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा शुरू की 10 संख्याओं का, शुरू के 10 ऑड संख्याओं का औसत कितना होगा, तो शुरू के 10 ऑड संख्याओं का औसत 10 ही होगा। शुरू के 20 ऑड संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 20 ही होगा। शुरू के 50 ऑड संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 50 ही होगा। यानी एवरेज ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज n। ठीक है, एग्जामिनर हमसे जितना पूछेगा हम आंसर उतना ही देंगे। वो 55 बोलेगा आंसर 55, 56 बोलेगा आंसर 56, ये ऑड की खासियत होती है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, नोट बनाकर रखना, वो तब पॉसिबल है जब वो संख्या शुरू से हो, जब वो संख्या शुरू से हो। अगर वो संख्या शुरू से नहीं है, जैसे मानो एक तो सवाल हो गया कि 1 से लेकर 10 तक सभी ऑड संख्याओं का औसत बता दो, और दूसरा सवाल हो गया 5 से लेकर 10 तक का औसत बता दो। तो जब शुरू से बोलेगा 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक, तो यहां पर देखेंगे कितने ऑड नंबर्स हैं, उसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। और 5 से लेकर 10 तक बोलेगा तो उस केस में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो इस सवाल में बोला गया शुरू के 55 ऑड संख्याओं का औसत, n का मान कितना होगा, 55 होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द
करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो यहाँ पर, शुरू के 950 ऑड संख्याओं का औसत कितना होगा बता दीजिए। शुरू के 950 ऑड संख्याओं का औसत कितना होगा बता दीजिए। 950 ऑड संख्याओं का बताना है, 950 ऑड संख्याओं का औसत बताना है। तो मैंने क्या कहा, ऑड की तो खासियत ऐसी होती है कि जितना पूछता है वही आंसर होता है। 950 संख्याओं का बोला गया है तो आंसर भी कितना होगा, 950 होगा। आंसर भी कितना होगा, तो 950 होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आ जाइए, तो इसी के साथ एमटीएस में जो आपका सवाल पूछा गया था 2019 में, वो भी मैंने डाल दिया है ताकि बच्चे को समझ में आ सके कि वो एकदम रेलिवेंट मटेरियल पढ़ रहा है, इरेलीवेंट फालतू की बातें कुछ भी नहीं पढ़ रहा। सवाल में कहा गया है कि पहले 15 ऑड संख्याओं का औसत कितना होगा। पहले 15 ऑड संख्याओं का औसत, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहले 15 ऑड संख्याओं का औसत कितना होगा। तो बोलेंगे सर पहले 15 ऑड संख्याओं का औसत भी कितना होगा, 15 होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली टिक करेंगे, 2 नंबर परीक्षा में मिलेगा, ठीक है। और बाद में क्या करेंगे, नंबर आने के बाद पकौड़े बेचेंगे, हैं? नहीं बेचेंगे पकौड़े। नौकरी अगर है तो नौकरी लेके रहेंगे, ठीक है। या तो सीधे उंगली से दे दो, नहीं तो उंगली टेढ़ा करके लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर। आ जाइए, अब उसके बाद बात करते हैं इवन नंबर के बारे में। तो अब इवन नंबर के बारे में अगर हम बात करें भैया, तो इवन नंबर का क्या होगा कहानी। तो इवन नंबर के लिए हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो इवन नंबर का होता है सम, और दूसरा होता है हमारा एवरेज। इवन नंबर का होता है सम और दूसरा होता है एवरेज। अब इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर का जो सम होता है वो कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1, और जो एवरेज होता है वो कितना होता है, इसको n से भाग कर दो, यानी n प्लस 1। यानी ऑड वाले में हमारा एग्जामिनर हमसे जितना पूछता था वही आंसर होता था। इवन वाले में अगर मानो 10 संख्याओं का पूछेगा तो 10 में 1 जोड़ देंगे, 15 संख्याओं का बोलेगा तो 15 में 1 जोड़ देंगे, जितना भी संख्या का पूछेगा उसमें 1 जोड़ देंगे और वही आंसर होगा। तो आप मुझे बताओ, यहां पर 55 इवन संख्याओं का पूछा है, 55 हमारे, ठीक है, 55 हमारे प्रथम 55 संख्याओं का औसत, 55 संख्याओं का औसत नहीं, ठीक है, 55 सम संख्याओं का औसत, इवन संख्याओं का औसत। तो कितना आंसर होगा, 55 में 1 जोड़ दो, 56 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आ जाओ, अगला सवाल देखो यहाँ पे। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे सम होता है ना, ये सम होता है, ऐसे सम होता है। बोला गया पहले 1000 इवन संख्याओं का औसत कितना होगा बता दो। तो अभी बोला था मैंने कि ऑड नंबर में अगर यही पूछता तो आंसर कितना होता 1000, लेकिन अगर इवन में पूछा गया है तो आंसर कितना होगा, 1000 में 1 जोड़ देंगे, 1001 इज द करेक्ट आंसर। 1001 इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत शानदार, सभी के उत्तर आ रहे हैं, बहुत अच्छे भैया। वीडियो को शेयर करते रहो दोस्त। 1000+ लाइव चाहिए, 1000+ लाइव चाहिए, यूं समझ लो, ठीक है। ध्यान लगा देनी है आप लोगों के लिए। 1000+ लाइव चाहिए किसी भी हाल में, 1000+ लाइव, ठीक है। हर सेशन में 1000+ लाइव। आ जाओ, अब मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करता हूं। ट्विस्ट करने का मतलब क्या हो गया, जैसे मानो मैंने अभी तक जितने भी सवाल दिए थे नेचुरल नंबर के, वो मैंने 1 से लेकर दिया था। अब मैं आपको कुछ नेचुरल नंबर के औसत निकालने को बोल रहा हूं जो आपको शुरू से नहीं है लेकिन बीच में कहीं कहीं से हैं। जैसे 10 से लेकर 50 तक सभी नेचुरल नंबर का औसत बताइए कितना होगा। 10 से लेकर 50 तक सभी नेचुरल नंबर का औसत बताइए। बोलेंगे सर 10 से लेकर 50 तक यानी पहली संख्या 10, 11, 12 करते करते कहां तक, 50 तक। और दुनिया का सर कोई भी सीरीज है ना, दुनिया का सर कोई भी सीरीज है, कोई भी सीरीज है, उसके पहले संख्या को जोड़िए, उसके आखिरी संख्या को जोड़िए और क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। यानी अगर हमें औसत निकालना है तो यहां पर बोलेंगे 10 जमा 50/2, 10 जमा 50/2 यानी आंसर कितना आएगा, 30 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, आओ कभी हवेली पे, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हवेली पे बुलाया जाएगा भाई साहब, सभी मंत्रियों को बुलाया जाएगा हवेली पे, ठीक है, और कहा जाएगा कि आइए थोड़ा बच्चों का उद्धार करिए। चलिए आ जाइए, अगला सवाल देखिए। बोला गया सभी नेचुरल नंबर 27 से लेकर 83 तक, हिंदी इसका करेक्ट कर लेंगे, हिंदी करेक्ट नहीं है। 27 से लेकर 83 तक की, 27 से लेकर 83 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। आंसर क्या देना है, आंसर क्या देना है ये बताइए। साफ तौर पे बोलेंगे सर 27 से लेकर 83 तक, यानी पहले 27 आएगा, 28 आएगा, ऐसे करते करते कहां तक, 83 तक। सर औसत क्या होता है, तो औसत का मतलब पहले और आखिरी को जोड़कर आधा, 27 और 83 को जोड़कर क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो बोलेंगे सर 110 का आधा, और 110 का आधा कितना होता है, 55 होता है। आंसर कितना होगा बता दो मुन्ना। ए फॉर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, AA ऑफिसर। और यही AA ऑफिसर तो हमें बनना है सर, यही AA ऑफिसर बनना है सर,
आ जाइए अगला सवाल देखिए, बोला गया है सभी ऑड संख्याओं का औसत। अब बीच बीच की संख्या दी गई है, कोई लेयर ऐसा नहीं कहा गया कि शुरू के 10 ऑड संख्याओं का औसत बता दो, शुरू के 15 ऑड संख्याओं का औसत बता दो। अब बीच में बोला गया है कि 11 से लेकर 17 तक सभी ऑड संख्याओं का औसत बता दो। हमने क्या कहा, हमने कहा कि 11 से लेकर 17 तक पहली ऑड संख्या 11 आएगी, फिर 13 आएगी, ऐसे लेकर हमें 17 तक कहा गया है। आंसर हमेशा क्या होता है सर, आंसर हमेशा होगा पहला प्लस आखिरी बटे 2, यानी 11 प्लस 17 28, 28 का आधा कितना हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है। किससे प्यार है, अपने सपनों से प्यार है, ठीक है, अपने मंजिल से प्यार है, अपने उड़ान से प्यार है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 100 से लेकर 500 तक, 100 से लेकर 500 तक सभी और संख्याओं का औसत, 100 से लेकर 500 तक सभी और संख्याओं का औसत। अब हमारा मुन्ना क्या करेगा, वो बोलेगा गुरुजी बार बार एक ही तो काम कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़कर आधा कर दे रहे हैं, तो 100 और 500 का जोड़ हो गया 600, 600 का आधा 300। बस मुन्ना यहीं पे लपेटे में आ जाएगा, ठीक है, यहीं पर लपेटे में आ जाएगा। अरे मुन्ना हम 100 और 500 को नहीं जोड़ रहे, हम 100 से लेकर 500 तक में ये देख रहे हैं कि पहली ऑड संख्या कौन सी है और आखिरी ऑड संख्या कौन सी है, और हम उसको जोड़ रहे हैं। जैसे 100 से 500 तक में, अब मुझे गिनती 100 से शुरू करनी है और मुझे गिनती को 500 तक लेकर जाना है। जब मैं गिनती को 100 से शुरू करूंगा तो पहली ऑड संख्या मेरी आ जाएगी 101, ठीक है, और जो मेरी आखिरी ऑड संख्या आ जाएगी वो मेरी आ जाएगी 499। कितनी आ जाएगी, 499 आ जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पर देखो पहली ऑड संख्या 101 होगी, फिर 103 होगी, फिर 105 होगी, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा 499 तक। अब इन दोनों को जोड़ो आप, तो 101 में 499 को जोड़ो और तब करो आधा, क्योंकि पहला प्लस आखिरी बटे 2, तो 4 1 5 600 का आधा तब आएगा कितना 300, और तब यहां पर ऑप्शन नंबर सी करोगे। मतलब ऑप्शन नंबर सी ही आंसर आएगा। ऐसे भी करोगे तो भी आएगा और ये लॉजिक से करोगे तो भी आएगा, लेकिन जो करेक्ट वे है वो यही है कि आप जहां से भी जहां तक की सीरीज स्टार्ट होती है उसमें आप पहली संख्या को पता करो कि पहली ऑड कौन सी है और यहां पर पहला लास्ट वाला ऑड कौन सा है, और उनको जोड़कर आधा करो, तो 100% जो आंसर होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अब अगला सवाल मेरा आपसे है, एवरेज ऑफ ऑल द इवन नंबर फ्रॉम 100 टू 500, 100 से लेकर 500 तक जितने भी इवन नंबर हैं उन सभी का औसत बताओ कितना होगा, उन सभी का औसत बताओ। इतना आनंद लेते हो कभी किसी सेशन में? क्या कहा था आज सेशन के शुरुआत में ही, मैंने कहा था कि आज आप लोगों को एक भी सवाल ऐसा नहीं लगेगा जो आपके ऊपर ऊपर से जा रहा है। आज के सेशन में तो आप इतना आनंद लोगे, इतना मजा आएगा पढ़ने में जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। मैंने कहा था ना, हर वो बात हंसते हंसते खेलोगे सारे मेरे कंसेप्ट को, सभी सीख जाओगे। 100 से लेकर 500 तक सभी इवन नंबर का औसत, पहला संख्या 100 होगा, दूसरा 102 होगा, इस तरीके से करते करते 500 तक। हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब इन दोनों का आधा, यानी 100 और 500 का आधा कितना होता है, तो 100 और 500 का आधा यानी 300 आएगा। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल 1000 से लेकर 5000 तक, 1000 से लेकर 5000 तक सभी इवन संख्याओं का औसत। तो पहली संख्या 1000 होगी, आखिरी संख्या 5000 होगी, 1000 से लेकर 5000 तक सभी सम संख्याओं का औसत बोला गया है। तो आंसर कितना होगा, 1000 जमा 5000 6000, 6000 का आधा कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। आ जाओ अगला सवाल। अब अगला सवाल CHSL 10 जुलाई 2019 का पूछा गया है। CHSL 10 जुलाई 2019, अब बताओ यहाँ पे CHSL 10 जुलाई 2019 में क्या बोला गया है, बोला गया है दिए गए संख्या का रिक्त स्थान को पूरा करें। सवाल में बोला गया था, अभी हाल फिलहाल में पेपर में क्वेश्चन आया था, ये देख लो। बोला गया था एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 डैश नंबर इज इक्वल टू 102। उन्होंने सवाल को उल्टा पूछ लिया कि यहाँ पर कैसी संख्या होगी, यहाँ पर नेचुरल संख्या होगी, ऑड संख्या होगी, इवन संख्या होगी, कैसी संख्या होगी सर? यहाँ पर कैसी संख्या होगी कि 101 संख्याओं का औसत 102 आता है। अभी आप लोगों को पढ़ाए थे, आप लोगों को क्या पढ़ाए थे कि अगर हम n ऑड संख्याओं का औसत निकालते हैं तो हमारा n आता है, और अगर हमारा औसत n लोगों का n+1 आता है, तो अगर n आता है तो संख्या क्या है, ऑड है, और अगर n+1 आता है तो संख्या क्या है, इवन है। इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर अगर हमारा औसत देखो, अगर हमारा औसत ऐसा हो गया, हम n संख्याओं का औसत n होगा कब, जब वो ऑड नंबर होगा, और n संख्याओं का औसत n+1 होगा कब, जब वो इवन होगा। यानी 101
से एक ज्यादा है, मतलब संख्या ऑड है कि इवन है, तो बोलोगे सर संख्या हमारी इवन है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। एक बार वीडियो को हर कोई शेयर कर दो, जल्दी से हर जगह पर शेयर कर दो भाई, ठीक है। 700 प्लस हो चुके हैं, 1000 तक ज्यादा जाने में कमी नहीं है, हर जगह शेयर कर दीजिए कम से कम, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। आ जाइए सवाल में, देखिए पहले 1234 संख्याओं का सवाल, CHSL 10 जुलाई 2019, वेरीफाई कर लीजिएगा सवाल को, ठीक है। आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा गया कि इतनी डैश संख्याओं का औसत इतना होगा, अब रिक्त स्थान को पूरा करो। इसके जगह पर ऑड आएगा, प्राइम आएगा, इवन आएगा, नेचुरल आएगा, क्या आएगा जल्दी से बता दो। बोलोगे सर देखो बात ऐसी है कि यहां पर n है और इसका औसत भी n है, औसत बढ़ा नहीं है। अगर औसत बढ़ा नहीं है तो n संख्याओं का औसत n कब होता है, जब वो ऑड होते हैं, यानी यहां पर जो क्या आएगा, यहां पर ऑड आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर भैया, ठीक है, ऑड होगा। चलो बहुत शानदार, आ जाओ यहाँ पे। अब केस पढ़ाते हैं हम आपको मल्टीपल का, और मल्टीपल का भी केस बड़ा लाजवाब होने वाला है। सवाल में कहा गया है एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7, 7 के पहले 5 गुणकों का औसत। अब जैसे सवाल मल्टीपल में आएगा, बच्चा सोचता अरे यार ये तो टफ हो गया। टफ कहाँ हुआ है, मैंने आपको हमेशा से एक बात कहा है कि चाहे वो ऑड संख्या की सीरीज हो, चाहे वो इवन संख्या की सीरीज हो, चाहे वो, ठीक है, यहां पर नेचुरल नंबर की सीरीज हो या फिर यहां पर मल्टीपल की सीरीज हो, सभी के सभी एपी होते हैं, और जितने भी एपी होते हैं उनका औसत निकाला जाता है पहला प्लस आखिरी बटे 2। अब यहां बोला गया है कि फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7, तो 7 का पहला मल्टीपल 7 होता है, दूसरा मल्टीपल 14, तीसरा मल्टीपल 21, चौथा मल्टीपल 28, पांचवा मल्टीपल 35। अब यहां पर अगर हमें इनका औसत निकालना है तो ऐसा नहीं करेंगे कि सबको जोड़ के यहां पर 5 से भाग कर दे रहे हैं, ये हमारी मूर्खता की निशानी होगी। अगर हमें सीधा का सीधा औसत निकालना है तो हम बोलेंगे सर दुनिया का कोई भी मल्टीपल होता है ना, वो एक सीरीज में होता है। इसका आंसर सीधा करेंगे 7 जमा 35 बटे में 2, 7 जमा 35 बटे 2 यानी 42 का आधा कितना होगा, 21। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बोलोगे सर कैसे 21 आंसर करेंगे, तो इस सवाल का अगर 21 आंसर करना था तो इतना कुछ लिखना नहीं था। बोलते कि सर देखो हमें पहली संख्या चाहिए, हमें आखिरी संख्या चाहिए, ठीक है, हमें पहली संख्या चाहिए और हमें आखिरी संख्या चाहिए। 7 का पहला मल्टीपल 7 होता है और यहाँ 5 मल्टीपल लेने को कहा है, तो आखिरी मल्टीपल 35 होगा। यानी हमें अगर औसत निकालना है तो हम 7 में 35 को जोड़कर क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, जो कि हमारा आंसर 21 आएगा। 21 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मजा आ रहा है भाई सेशन को? अगर मजा आ रहा है, कंसेप्ट सीखने में मजा आ रहा है, सवाल समझ में आ रहे हैं, तो लाइक करते रहें वीडियो को। लाइक 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 शेयर, लाइक शेयर, लाइक शेयर चलता रहना चाहिए। और चैनल को तो सब्सक्राइब मुझे लगता है अब तक आप लोगों ने कर ही लिया होगा, क्योंकि अगर आपको ऐसी क्लास पसंद आ रही है तो रोज 7 साढ़े 8 बजे जुड़ो, और रोज रात जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। ठीक है, चलो आ जाओ। उसी तरीके से अगला सवाल देखो, एमटीएस में पूछा गया 7 अगस्त 2019, बहुत ही प्यारा, बहुत ही लाजवाब सवाल। क्या बोला गया है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 6 अमंग नेचुरल नंबर। ठीक है, 6 के पहले 8 मल्टीपल का औसत, 6 के पहले 8 मल्टीपल का औसत। बोलोगे सर हमको फर्क ही नहीं पड़ता, पहला मल्टीपल हमारा 6 है, दूसरा हमें नहीं पता, और सबसे लास्ट वाला मल्टीपल 8 6 48 होगा। पहला मल्टीपल 6, लास्ट मल्टीपल 48। तो अगर हमें इनका औसत निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहला प्लस आखिरी बटे 2, पहला प्लस आखिरी बटे 2। 48 6 54 का आधा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है इज द करेक्ट आंसर होगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या बोला गया है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 11, 15 के 11 के पहले 15 मल्टीपल, 11 के पहले 15 मल्टीपल, 11 के पहले 15 मल्टीपल का औसत बताइए। क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर 11 का पहला मल्टीपल 11, दूसरा मल्टीपल 22, तीसरा मल्टीपल 33। इसी तरीके से करते करते 15वां मल्टीपल क्या होगा, तो 11 इंटू 15 होगा। 11 को 15 के साथ गुना करोगे तो 165 आएगा। यानी बोलोगे सर यहाँ पर ये ले जाओगे ना, तो 11 इंटू 15 यानी कितना हो जाएगा, तो 115। तो औसत की अगर हम बात करेंगे तो औसत का मतलब पहला टर्म यानी 11 और आखिरी टर्म जो कि होगा 165, और बट्टे में कितना करेंगे, 2 करेंगे। तो 65 10 75 76, 176 और बट्टे में कितना आ जाएगा, 2। तो बोलेंगे 88 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल मांगे मोर इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, डी फॉर दिल मांगे मोर जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आ जाइए, अब कुछ ऐसे सवाल भी देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, और यहाँ पर समझेंगे कुछ नया कंसेप्ट। ठीक है, यहाँ पर समझेंगे एक बहुत ही प्यारा और नया कंसेप्ट, मतलब यहाँ कतई जहर कंसेप्ट हम आपको सिखाने वाले हैं, जहर 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 का कंसेप्ट। आप सवाल को देखिए, पढ़िए सवाल में, और अगर हम आपको बता दें तो ये सवाल इस बार के CHSL 2020 में और उसके बाद इस बार के CGL 2020 में पूछा गया है, और फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये CGL मेंस में भी पूछा गया सवाल है। ये तीनों जगह पर पूछा गया सवाल है। आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर के डेटा के साथ। अब ये सवाल में क्या कहा गया है, सवाल में हमसे यहाँ पर यह कहा गया है कि 30 कॉन्टिन्यूअस नेचुरल नंबर हैं, हर किसी का जो है औसत 15.5 है, अगली 6 संख्या उस सीरीज में जोड़ दी जाती है तो नई औसत कितनी होती है, नया औसत कितना होता है। अब आप मुझे बताओ, अब आप लोगों को एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या बताते हैं, समझिएगा मेरी बात को। हमने आपको कहा था कि कोई भी AP हो गया, जैसे मानो पहले कोई भी नेचुरल नंबर हो गया, अगर मानो मैं बोलता हूं कि ये हमारा शुरू का 3 नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो ये हमारी शुरू की 3 संख्या हो गई। अब इस 3 संख्या का औसत क्या होगा, तो बोलोगे सर इन 3 संख्याओं का औसत हमारा 2 होगा। ठीक, अब मैंने कहा अगली 2 संख्या 20 में डाल दो, अगली 2 संख्या भी डाल दो, अगली 2 संख्या का मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अगली 2 संख्या कौन कौन सी होगी, तो 4 होगी, 5 होगी। जैसे हमने अगली 2 संख्या डाली तो औसत हमेशा बीच वाला होता है। तराजू कहाँ पर बैलेंस रहता है, एकदम बीच में उसका कांटा होता है, ना दाहिने ना बाएं, उसी तरीके से यहाँ औसत बीच में। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमने यहाँ पर संख्या में एडिशन कितनी की, तो हमने यहाँ 2 नई संख्या बढ़ा दी। यहाँ पर शुरू में 3 संख्या थी, अब यहाँ 5 संख्या कर दी। तो हमने यहाँ पर संख्या में बोलेंगे कि यहाँ पर हमारे कितने नंबर थे, तो यहाँ पर हमारे 3 नंबर थे। समझेंगे मेरी बात को। और यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर आ गए, तो यहाँ पर हमारे पास 5 नंबर्स आ गए। ठीक है, यहाँ पर जो औसत था, जो एवरेज था वो कितना था, तो औसत हमारा 2 था, और यहाँ पर एवरेज हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। अब जो बात है मजे की, वो सीखने लायक है, और वो सीखने लायक है तो वो क्या है, आप देखेंगे कि सर यहाँ नंबर में कितना बढ़ा है, तो 2 नंबर, और हमारा जो औसत बढ़ गया वो कितने से बढ़ गया, 1 से बढ़ गया। यानी हम ऐसा बोलेंगे कि हर 2 संख्या पे बढ़ाने पे औसत में कितने की बढ़त है, तो औसत में 1 की बढ़त है। समझते रहना, हर 2 संख्या पे, हर 2 संख्या पे औसत 1 से बढ़ जाता है। ठीक, तो हमें कैसे याद रहेगा कि औसत कितने से बढ़ेगा और कितने से नहीं, तो सुपर डुपर ट्रिक आप समझ लो कि अगर आपको कभी भी याद करना होगा तो आप बोलना कि हर नए नंबर के चलते, ठीक है, एवरी न्यू नंबर इंक्रीज इन एवरेज, इंक्रीज या फिर आप यू समझ लो डिक्रीज इन एवरेज, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज इन एवरेज ड्यू टू ईच नंबर, ड्यू टू ईच नंबर। डिक्रीज कब होगा, जब वो छोड़कर चला जाएगा, और इंक्रीज कब होगा, जब उसको जोड़ दिया जाएगा। वो बराबर होता है, वो बराबर होता है उस सीरीज में किसी भी 2 संख्या के अंतर के। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एनी 2 नंबर, समझना मेरी बात को, यहां पर डिफरेंस बिटवीन एनी 2 नंबर, डिफरेंस बिटवीन एनी 2 नंबर, नोट कर लो कॉपी में, किसी भी किताब में देखने को ये कंसेप्ट मेरा नहीं मिलेगा। डिफरेंस बिटवीन एनी 2 नंबर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मतलब मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, जैसे इस सीरीज में देखो, इस सीरीज में किसी भी 2 संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, इनका अंतर 1 का है, इनका अंतर 1 का है, इनका अंतर 1 का है। यानी हम ये कह रहे हैं कि किसी इनका अंतर कितने का हो गया, 1 का, 1 का आधा कर दो, 1 का आधा कितना हो जाएगा, तो 0.5 हो जाएगा। यानी हम ये कहेंगे कि अगर हम इसमें एक संख्या को लेकर आएंगे तो औसत 0.5 से बढ़ जाएगा, अगर हम यहाँ 2 संख्या को लेकर आएंगे तो औसत 1 से बढ़ जाएगा, अगर हम 3 संख्या को लेकर आएंगे तो औसत 1.5 से बढ़ जाएगा, अगर हम 4 संख्या को लेकर आएंगे औसत 2 से बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो भी उसका सीरीज चल रहा होगा ना, जो भी उसका सीरीज चल रहा होगा उसके अंतर का आधा, ठीक है, उसके अंतर का आधा, यानी हर संख्या में उसके अंतर के आधे से औसत बढ़ जाएगा। तो यहां पर कहा गया कि 30 संख्याओं का औसत ऑलरेडी तुम्हारे पास 15.5 है। ठीक है, और कैसी संख्या है, तो सब के सब नेचुरल नंबर की संख्या है, और नेचुरल नंबर में अंतर कितने का होता है, तो नेचुरल नंबर में अंतर जो होता है वो 1-1 का होता है। नेचुरल नंबर में जो अंतर होता है वो कितने का होता है, तो 1-1 का होता है। तो बोलेंगे देखो भैया 15.5 तो औसत था, ठीक है, अब कितने का इंक्रीज मिलेगा, तो नेचुरल नंबर में जो अंतर होता है वो 1 का, यानी 1 का आधा इंटू कितने नंबर हैं, तो अगले 6 नंबर हमने ऐड कर दिए हैं, 6 नंबर हमने ऐड कर दिए हैं, तो आधा इंटू 6
कितना बोलेंगे सर, आधा इंटू 6 यानी 2 इंटू 3, तो 15.5 में 3 जोड़ दो, कितना आंसर आएगा, 18.5 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। मेरी बात को दोबारा से समझिए, हमने आपसे कहा कि हर नई संख्या के चलते जो अंतर है, ठीक है, हर नई संख्या के चलते जो औसत है वो दो संख्याओं के अंतर के आधे से बढ़ेगा। तो अगर हम 5 संख्या जोड़ेंगे तो इसको 5 से गुना करेंगे, 10 संख्या जोड़ेंगे तो 10 से गुना करेंगे, 6 संख्या हमने जोड़े हैं तो 6 से गुना किया, आंसर कितना आया, 18.5। अगला सवाल देखो, यहाँ पे अगला सवाल देखो, बोलोगे सर 40 कॉन्टिन्यूअस नेचुरल नंबर हैं और उनका औसत कितना है, 25 है। अगले 10 यहां पर नंबर को हम जोड़ देते हैं तो औसत कितने से बढ़ेगा। तो मुझे बताओ जो औसत में इंक्रीज आएगा वो कितने का आएगा, हर संख्या के चलते आधे से औसत बढ़ जाएगा। हमने तो टोटल कुल मिलाकर 10 संख्याएं जोड़ी हैं, यानी हमारा औसत 5 से बढ़ जाएगा। तो पुराना औसत कितना था, 25। अब नया औसत कितना हो जाएगा, तो नया औसत हमारा 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा। मजा आया कि नहीं आया बता दो, मजा आया ना, समझ में आया ना, कंसेप्ट क्लियर हुआ ना। दो संख्याओं के अंतर के आधा, और कोई भी प्राकृत संख्या में, कोई भी प्राकृत संख्या की जो भी सीरीज चल रही होती है उसमें हर संख्याओं में अंतर जो होता है वो 1 का होता है। अब अगले सवाल से आपके कंसेप्ट को और नई उड़ान मिलेगी, नया क्लैरिटी और मिलेगा। जैसे सवाल पूछा गया सीजीएल के 3 मार्च 2020 में, हमने कहा था ना आपको कि ये सवाल आपके पेपर में आया है, और हमने ये भी कहा था कि आपको हम दिखाएंगे अभी कुछ देर में। आप देखिए सवाल क्या पूछा गया है। सवाल आपसे पूछा गया कि 5 लगातार के इवन संख्याओं का औसत, 5 लगातार के इवन संख्याओं का औसत m है। अगर अगली 5 इवन नंबर हम उसमें जोड़ देते हैं तो औसत हमारा कितना हो जाएगा। अब यहां पर आंसर गड़बड़ हो सकता है अगर हमें कंसेप्ट का पता ना हो तो। जैसे मानो इवन नंबर क्या होते हैं, तो इवन नंबर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। इस तरीके से करके सारी की सारी इवन नंबर हमारी चल रही होती है, ठीक है। और हर इवन नंबर में जो अंतर होता है वो कितने का होता है, तो हर इवन नंबर में अंतर हमारे 2 का होता है। यानी अगर हम ये बात बोलेंगे तो बोलेंगे एक नया नंबर के चलते जो हमारा औसत बढ़ेगा वो इन दो संख्याओं के अंतर के आधे से बढ़ेगा, यानी हमारा औसत कितने से बढ़ जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा। तो यहां पर क्या होता है समझना, एक बार हम आपको सीरीज दिखा देते हैं और फिर आपको पता चल जाएगा कि सीरीज में कहानी क्या है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे नेचुरल नंबर में, तो नेचुरल नंबर में क्या होता है कहानी, नेचुरल नंबर में होता है 1 2 3 4 ऐसे कर करके, ठीक है। इवन नंबर की सीरीज कैसी होती है, तो इवन नंबर का सीरीज होता है 2 4 6 8 ऐसे कर करके। ऑड नंबर की जो सीरीज होती है वो क्या होती है, 3, देखो यहाँ पर 1 3 5 7 ऐसे कर करके। और कोई भी आप मल्टीपल ले लो, कोई भी आप मल्टीपल ले लो, तो उनका कैसे चल रहा होता है, 5 10 15 20। मानो 5 का मल्टीपल ले लिया, 3 का मल्टीपल, या 3 के जगह पर मानो 7 का ले लिया, ठीक है, 7 14 यहाँ पर 21 28 ऐसे कर करके ये सब चल रहा होता है। तो हम आपको ये सिखाना चाहते हैं कि अगर आपको यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज इन एवरेज बताना हो हर नंबर के चलते, ठीक है, इंक्रीज इन एवरेज, ठीक है, और बाय न्यू नंबर, आप ऐसे समझ लो बाय न्यू नंबर, तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर जिस तरह की सीरीज होगी उस तरह का आंसर होगा, जिस तरह की सीरीज होगी उस तरह का आंसर होगा। तो हम पूछे कैसे, तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, तो 1 का है, यानी यहाँ पर हर संख्या के चलते औसत जो है वो 0.5 से क्या बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मानो यहाँ पर 2 संख्या है तो 1 आएगा आंसर, 3 संख्या है तो 1.5 से बढ़ जाएगा, 4 संख्या है तो 2 से बढ़ जाएगा, 10 संख्या है तो 5 से बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का कितना, आधा, 2 का आधा का मतलब 1, यानी यहाँ पर हर नई संख्या के चलते औसत 1 से बढ़ जाएगा। 2 संख्या है तो औसत 2 से बढ़ेगा, 4 संख्या है तो औसत 4 से बढ़ेगा, ठीक। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का है, तो बोलेंगे सर 2 का आधा, यानी यहाँ पर हर नई संख्या के चलते औसत 1 से बढ़ेगा। 10 संख्या जोड़ेंगे तो औसत 10 से बढ़ जाएगा, 50 जोड़ेंगे तो 50 से बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर अंतर कितने का है, तो बोलोगे सर 5 का, 5 का आधा, यानी हर नई संख्या के चलते इस पर्टिकुलर सीरीज में औसत 2.5 से बढ़ जाएगा। अगर 2 संख्या जोड़ेंगे तो 5 से बढ़ जाएगा, 3 संख्या जोड़ेंगे तो 7.5 से बढ़ जाएगा, इस तरीके से। तो अगला आंसर आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि अगर 7 है, 14 है, 21 है, 28 है, तो यहाँ पर हर नई संख्या के चलते औसत कितने से बढ़ेगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना,
ठीक है, चलो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कहा है आपको कि अब ये जो सवाल है आपका ऐसा ही है कि 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का औसत m है, अगले 5 इवन नंबर ऐड कर दिए। इवन नंबर में जो डिफरेंस होता है वो कितने का होता है, 2 का, और 2 को हम क्या करेंगे, आधे से भाग कर देंगे, यानी हर नई संख्या के चलते औसत 1 से बढ़ेगा। तो 5 इवन नंबर हैं तो औसत हमारा 5 से बढ़ जाएगा, यानी पुरानी संख्या अगर पुराना औसत हमारा m है उसमें 5 से बढ़ जाएगा। तो आंसर कितना होगा, m+5 इज द करेक्ट आंसर। m+5 इज द करेक्ट आंसर। बहुत शानदार, m+5 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, यहाँ पर फिर से सीजल 3 मार्च को पूछा गया, बोला गया यहाँ पर वापस से 3 मार्च के इवनिंग में पूछा गया, बोला गया कि एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज एम नेक्स्ट 10 इवन नंबर, 10 इवन नंबर को जोड़ दिया जाए। यहाँ पर ये पेपर में नहीं पूछा गया था, पिछला वाला पूछा गया था, ये तो मतलब उसमें मैंने डेटा बदला है ना, तो इस वजह से ऐसा आ गया है। तो अगली 10 इवन नंबर हमें जोड़ी जाए तो आंसर कितना होगा, बता दो जल्दी से। तो बोलोगे सर हर इवन के चलते 1 से औसत बढ़ता है, तो अगर हम 10 इवन नंबर जोड़ेंगे तो औसत भी हमारा कितने से बढ़ेगा, 10 से बढ़ेगा। इसका आंसर कितना होगा सर, m+10। कितना होगा, तो m+10 इज द करेक्ट आंसर। हर इवन के चलते 1 से, तो 10 इवन के चलते 10 से। अब आ जाओ यहाँ पर एक और सवाल देखो, उसी तरीके से आपसे एक्सक्लूजन का कंसेप्ट पूछा गया, और एक्सक्लूजन में क्या पूछा गया, बोला गया कि 25 कॉन्टिन्यू नेचुरल नंबर का औसत k है, अगर 5 संख्याओं को निकाल देते हो तो नया एवरेज क्या होगा। ठीक है, मैंने कहा हर नई, देखो यहाँ पर ये क्या बोला गया है, किसका सीरीज है, तो बोलोगे सर नेचुरल नंबर का सीरीज है, 5 संख्या। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में जो इंक्रीज आता है या डिक्रीज आता है, हमेशा मैं क्या बोलता हूं, डिफरेंस का आधा, हमेशा मैं क्या बोलता हूं, डिफरेंस का आधा। तो नेचुरल नंबर में हर संख्या में जो डिफरेंस होती है वो 1 होती है, उसका आधा, यानी हर संख्या के चलते 0.5 का बढ़त होगा, नहीं तो कम ही होगा। संख्या को ऐड करेंगे तो इंक्रीज करेगा और घटाएंगे तो डिक्रीज करेगा। हमने कितनी संख्या टोटल कुल मिलाकर 5 संख्याओं के साथ खिलवाड़ किया है, यानी 0.5 × 5, यानी हम बोलेंगे सर 2.5 से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी आंसर कितना आएगा, k-2.5। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर बाहुबली। बहुत शानदार मुन्ना, बहुत शानदार, आग लगा दिया पानी में। तो अगला सवाल देखो, बोला गया है 20 कॉन्टिन्यू नेचुरल नंबर का औसत k है, अगर पहली 4, अब ये मैं आपको बताऊंगा कल की क्लास में, यहां से मैं आपको पढ़ाऊंगा कल की क्लास में। कल की क्लास में बहुत जबरदस्त कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं, इसी सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसी सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी मुझे इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो भी पढ़ाना था। ठीक है, और साथ में इसका जो पार्ट 2 आएगा वो आपको आ जाएगा कल। पार्ट 2 में क्या होगा, तो पार्ट 2 में ऐसे सवाल होंगे जैसे मैं आपको बताऊं। ठीक है, पार्ट 2 में अब जितने भी टीसीएस ने सवाल पूछे हैं वो सभी सवालों को, पहले तो आज के जो छूटे गए हैं सवाल उनको करेंगे, और इसके अलावा जो टीसीएस ने पूछा है वो हम कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमारा काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। चलो, साथ में जो आज का हमने जितना भी पढ़ाया है उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेना। रैंकर्स गुरुकुल मैथ्स बाय आदित्य रंजन, हमारे 2 टेलीग्राम है, मैं साइड में हट जा रहा हूँ, पूरा का पूरा देख लो, ताकि कम से कम प्रॉपर एक नोट्स बना सको मुन्ना, और बढ़िया से पढ़ाई कर सको। ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब करोगे तो रोज़ रात 8:30 बजे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा क्लास के लिए, और आप यहाँ पर मौजूद हो जाओगे, आप क्लास देख पाओगे, फ़ायदा हो पाएगा। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखा करो। साथ में यहाँ पर बता दें तो देखो, जो बच्चे जितने भी नए हैं, फ्रेशर्स हैं, जो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, कि 2099 रुपये, जिसमें मैथ आपको मैं पढ़ाऊँगा, रीजनिंग आपको विक्रमजीत सर पढ़ाएंगे, और इंग्लिश आपको अनिल जादौन सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही कम में आपका ये ऑफर चल रहा है, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका मैथ स्पेशल रिकॉर्डेड बैच, आप ये भी ले सकते हो जिन्हें कंप्लीट मैथ मेरा पूरा कोर्स चाहिए। कम से कम 400 घंटे का पूरा कोर्स है। 400 घंटे में मैंने मतलब यूँ समझ लो पूरा अरिथमेटिक पूरा एडवांस पढ़ा दिया है। कल पहली बार ऐसा हुआ जब मैं अपने नोट्स को फोटोकॉपी करवा कर आया, और जब मैंने देखा तो यहाँ पर पूरी की पूरी इतने की नोट्स है, जिसमें आपको जो है 800 पन्ने 850 पन्ने का पूरा आपको नोट्स मिलेगा। इसके अंदर प्रैक्टिस शीट्स के मिलेंगे, इतना प्रैक्टिस शीट होगा जो अपने आप में सफिशिएंट होगा, जहाँ पर आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 450 रुपये की तो सिर्फ और सिर्फ आपकी इसको PDF मिलेगी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए अगर आप ये बैच लेते हो तो। ठीक है, इसमें कंप्लीट पढ़ा रखा है अरिथमेटिक एडवांस, साथ में जो वैलिडिटी भी है वो आपको लाइफ टाइम मिलेगा। कहाँ से, तो चाहे मैंने जो सर की किताब बताई थी
ठीक है, या मैंने जो है यहाँ पर बोला था कॉम्बो बैच का, या फिर आपको ये बैच, ये सभी हमारे एप्लीकेशन पर मिलेंगे, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। किसी भी भाई बंधु को मेरे कोई भी समस्या होगी तो ये 2 नंबर पर सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक कॉल करेंगे तो उनकी पूरी सहायता की जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, अपना फायदा उठा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल के सेशन में। अभी सुशांत सर की क्लास है, उनकी भी क्लास देखो, लाइव रहा करो, मन लगाकर पढ़ाई किया करो, ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। चलिए, लव यू ऑल भाई, ध्यान रखें।